गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग करण, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। आवाज क्लियर है सर मेरी? बिल्कुल वीडियो तो नहीं फंस रही है कुछ? बहुत बढ़िया। आप बताओ, मेरी ठीक आ रही है? बिल्कुल सर ठीक आ रही है बिल्कुल। एक चीज थोड़ा और सा वो। हाँ। टेक्निकल इश्यूज से थोड़ा बचना पड़ेगा सर, हमें टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं इंस्टाग्राम वो पे। मैं पहले ही कर रहा था। रीजन बीइंग, लास्ट लाइव ना वी वेंट व्हेन कोविड स्टार्टेड, तो आई केप्ट द ओके सर। फोन एट एन एंगल। मैं तुमसे अभी पूछता हूँ, उसमें क्या हुआ कि फोन बहुत पास था, सो आई वाज ऑल द टाइम लाइक दिस और मे बी लाइक दिस। आई डोंट नो मेरा कौन सा हिस्सा फेस का दिख रहा था, कौन सा नहीं दिख रहा था। अभी भी सर मतलब इतना 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 नहीं दिख रहे हैं ऊपर बाल नहीं दिख रहे हैं ज्यादा। इसी में पूछ रहा हूँ। बाल बस मैंने सर। ज्यादा अच्छे किए होंगे, अब ठीक है। आपको सर मैं ट्राइपॉड स्टैंड गिफ्ट करूंगा, अच्छा वाला लाइट वाला। I do have two at my office. I couldn't bring at home, so that's why वो last minute मुझे याद आया। मैंने कहा यार वो गलती हो गई। But anyhow, but I'll manage with this. सर थोड़ा ना आपका नेटवर्क इशू है शायद ना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी रुक रही है वीडियो। मेरा वाईफाई चल रहा है यार, बढ़िया सा। और मैं फोन चलाना नहीं चाहता ताकि ठीक है। वो नेटवर्क डिस्टर्ब वो ना आए, बीच में कॉल वगैरह वाली प्रॉब्लम ना आए। चलो कोई कोई इशू नहीं है सर। चलो सर शुरू करते हैं फिर, 9 तो बज ही गए। ठीक थिंक है। देयर आर गुड नंबर सो ऑफ पीपल। हाँ सर, ठीक लोग 40 प्लस ज्वाइन हो गए हैं। चलो थोड़ी देर और सबको ज्वाइन होना देते हैं थोड़ा, तब तक इंट्रोडक्शन हाँ, वगैरह दो कर चार। लेते हैं सर। तो सर जैसे हाँ मतलब मेरे तो फॉलोअर्स तो नहीं जानते हैं आपको, तो मैं थोड़ा आपके बारे में बताता हूँ सबको। ठीक है। सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब घर में ही होंगे, खुश होंगे इस टाइम पे। चलो थोड़ा नेगेटिव माहौल है तो तभी मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर आज जो हम वीडियो करेंगे, सेशन करेंगे, थोड़ा कॉमेडी चलती रहनी चाहिए सर बीच में। वीडियो पॉज हो रही है, मेरी वीडियो ठीक चल रही है सबको? सर आपकी वीडियो ना पॉज हो रही है बीच में थोड़ी थोड़ी। मुझे यहाँ उल्टा दिखा, मुझे तुम्हारी पॉज हुई फॉर अ मूवमेंट। सर मेरा तो अच्छा 4G चल रहा है। चलो एनी हाउ सर, कोई नहीं, अब जो है वैसा है। अगर सर हमारी वीडियो रुकेगी तो हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे। सो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे सर प्रीतिपाल संधू जी हैं। सर ओनर है क्लासिक फिटनेस एकेडमी पंजाब रीजन के। सर मास्टर ट्रेनर भी हैं। मैंने अपनी रैप्स की सर्टिफिकेशन की है तो सर ने ही मेरे को गाइड किया था। सर ही हमारे कोच थे, हमारे टीचर, हमारे लेक्चरर, हमारे गुरुजी, जिन्होंने हमें सब कुछ एक्सरसाइजिंग के बारे में अच्छे से बताया। सो मेरा मतलब सर आपको आज लाइव लाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जैसे मैंने आपसे भी डिस्कशन किया था, बहुत से सर हम्म। कोचेज है मार्केट में, बच्चे हैं, मैं हिमाचल से हूँ, तो लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि भैया कौन सी बेस्ट हम्म। सर्टिफिकेशन है मार्केट में, कौन सी सर्टिफिकेशन हम करें। इवन कुछ लोग कुछ हम्म। सर्टिफिकेशंस कर भी रहे हैं, छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस कर भी रहे हैं, बट स्टिल दे आर लाइक कि भैया हम और क्या करें कि हम अच्छे कोच बन सकें। चाहे हमें एक पर्सनल ट्रेनर बनना है, चाहे हमें ऑनलाइन कोच बनना है, तो हम क्या करें। सो सर सबको जवाब दे दे के मैं तो थक चुका हूँ कि भाई ये करो ये करो ये करो। सो मेरे को लगा क्यों ना मतलब जो खुद मास्टर ट्रेनर हैं, जो इस चीज में सबसे ऊपर हैं, क्यों ना उनके साथ एक सेशन किया जाए। फिर बाद में मैं इसकी वीडियो डायरेक्ट उनको सेंड कर दिया करूंगा कि भाई इसको देख लो। मतलब सर मैं यही चाहता हूँ आप आज इस चीज के बारे में सबको बताएं कि फिटनेस, सर हम्म। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, टॉपिक फॉर्मल हम्म। फिटनेस एजुकेशन। हम्म। फॉर्मल फिटनेस एजुकेशन पे हमारा मेरा मतलब सर यही मतलब है कि मार्केट में आप देख रहे हो आजकल कि हर दूसरा बंदा अपना फिटनेस कोर्स निकाल रहा है। ट्रू। 6 वीक्स कोर्स, 8 वीक्स कोर्स, एंड सम पीपल आर लाइक हम तो एस और एसीएसएम से ज्यादा अच्छे हैं, हमारे पास तो एस और ई रैप्स K11 वाले लोग आते हैं, वो हमारी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। मैं हम्म। चाहता हूँ मतलब सर थोड़ा आप इस चीज के बारे में बताओ कि फॉर्मल फिटनेस एजुकेशन जैसे क्लासिक फिटनेस अकेडमी है, आप लोग गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन आती है प्रॉपर। आप एक कोर्स को मतलब सर मैं अगर ई रैप्स की बात करूं तो आपने सर वो इतना 4-5 महीने हमारा कोर्स चला, एक एक आपने डिटेल में चीज पढ़ाई, हेल्थ रिस्क फैक्टर से लेके इंजरीज तक आपने हम्म। हर चीज बताई। और वो मेरे को नहीं लगता सर ये 6 हफ्ते वाले कोर्सेज में कोई कंप्लीट करता होगा। हम्म। तो सर अब आप बताइए मतलब सर है क्या, मतलब सर मेन फॉर्मल फिटनेस एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी कोविड के हिसाब से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। सो सबसे पहले करण, तुमने बोला कि आज का सेशन हम थोड़ा फन वे में रखेंगे, तो इसका जवाब मैं उसी से शुरू करूंगा। तो अगर मुझे एज अ ट्रेनर ये बोलना पड़े कि मैं करण सैनी से बेहतर ट्रेनर हूं, मेरी बात समझ रहे हो? तो हाँ जी उसमें सर। करण का क्या स्टैंडर्ड है और मेरा क्या स्टैंडर्ड है, वो अपने आप दिख जाएगा।
तो अगर किसी को ये बोलना पड़ रहा है कि मैं ए से बेटर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ मार्केट, या मैं ACSM से बेटर करवा रहा हूँ, या मैं किसी K11 से या क्लासिक से बेटर करवा रहा हूँ, तो अपने आप असली फिटनेस एजुकेशन को ऊपर पुश कर रहे हैं। लोगों को ये क्लियर पता है कि अगर किसी का आपको नाम लेना पड़ रहा है कि भाई मैं उससे अच्छा हूं, तो इसका साफ मतलब है कि वो अच्छा है, एंड आई एम मे बी बिट जेलस एंड आई वांट टू बी लाइक हिम, and that could be the prime motivation. Now I'll answer the on a serious note. तो देखो, फिटनेस एजुकेशन तुमने जो वर्ड फॉर्मल यूज किया है, दैट इज मोर एप्ट, बिकॉज यू कैन नॉट डिफाइन फिटनेस एजुकेशन। जब हम इंडिया के फिटनेस एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, तो ऐसा बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो बैचलर इन स्पोर्ट्स साइंस करवाता हो, बैचलर इन फिटनेस करवाता हो, या मास्टर इन स्पोर्ट्स करवाता हो। तो वहां पे अच्छे फॉर्मल फिटनेस एजुकेशन कोर्सेज ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म ट्रेनर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब क्योंकि ये एक अच्छी चीज है एज अ बिजनेस ऑल्सो, और इट रियली हेल्प पीपल, मतलब मैं पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि इट चेंजेस पीपल्स लाइफ। अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा यही ऑब्जेक्ट है कि बंदे का लाइफ और बंदे का करियर बनना चाहिए जिसके लिए वो पैशनेट है। तो इसको मैं एक जरिया सोचता हूँ लोगों तक पहुंचने का, लोगों को अच्छे से सर्व करने का। अगर मैं मान लो एज अ ट्रेनर, हो सकता है मैं 10 या 20 लोगों को ट्रेन कर पाऊं। अगर मैं एज अ मास्टर ट्रेनर ग्रेजुअली 100, 200, 500, 1000 बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आगे चल के वो लाखों में लोगों को हेल्दी और फिट कर सकते हैं, उनको सेहतमंद कर सकते हैं। अब उसके लिए अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम लेके आता हूं जो मतलब मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं कि मैं उसको मानूं कि अच्छा है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसको दुनिया माने अच्छा है, जिसको कोई एक्रीडेशन एजेंसी उसको अलाउ करे कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये वैल्यूएबल है, हमने इसको हर तराजू में इसको तोल के देखा है और ये लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। अब जब हम बात करते हैं कि ACSM, अब जनरली मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया कौन सा कोर्स करना है, वो चाहे मेरे पास काउंसलिंग के लिए पूछें या वो मेरे पास ऑनलाइन पूछें। तो आई जनरली टेल देम दैट 80% of the courses or 70% of the courses, if they preparing personal trainer and have international accreditation, are almost similar or all are good। मतलब तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं बोलूं कि एस पढ़ा रहा हूं तो एस अच्छा है। ACSM भी बहुत अच्छा है, NSCA भी बहुत अच्छा है, NASM भी बहुत अच्छा है। जो तुम्हें मतलब कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो तुम्हें देखने चाहिए कि कोर्स मतलब उसकी इंटरनेशनल वैल्यू क्या है, उसमें तुम कंटेंट कौन सा पढ़ रहे हो। तो जो मैंने पहले बोला कि 70% सेम होगा। उसके बाद तुम्हारी फैकल्टी, जो आपके पढ़ाने वाला टीचर है, ट्रेनर है, मास्टर ट्रेनर है, वो कैसा है। तो ये सारी चीजें किसी को कोर्स डिसाइड करने में बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ पे जो मैं जिस इशू का आपने बात की थी, अब एज ए इंडिविजुअल मैं कोर्स बना दूं कि प्रीतपाल संधू सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, so it doesn't make any sense, right? It has to be accredited by someone। कोई तो बोले कि भैया प्रीतपाल संधू मास्टर ट्रेनर है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो पढ़ा सकता है। सो वो मतलब कोई मेरे ऊपर तो होना चाहिए ना ये देखने के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ या मैं खुद ही डिसाइड कर लूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, उसी चीज को मैं मार्केट करता रहूँ दिन रात। तो फॉर्मल फिटनेस एजुकेशन में तुम पर्सनल ट्रेनर का बेसिक कोर्स करना सबके लिए जरूरी है। तुम चाहे उसको बेसिक कोर्स मान लो, चाहे तुम उसको एडवांस कोर्स मान लो। इनफैक्ट अभी इस पे मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई है, आई अपलोड इट सून। वो यही थी कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर लेवल 4 के बाद क्या, मुझे 5 करना चाहिए, 6 करना चाहिए। देन आई टेल देम वेरी क्लियर कि भैया ये कंपटीशन नहीं है कि 5 4 से ऊपर है, ये काउंटिंग नहीं चल रही है। लेवल 5 जनरली भी गो लेवल 5 भी जनरली गो जिसको स्पोर्ट्स कंडीशनिंग में जाना है तो हम उसको लेवल 5 मान लेते हैं। कोई स्पेशल पॉपुलेशन देखना चाहते हैं लेवल 6 मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हें जनरल पॉपुलेशन को ट्रेन करना है, लोगों को फिट करना है, हर एज कैटेगरी को, हर फिटनेस लेवल को, यू कैन गो विद लेवल 4 एंड यू कैन स्टे विद लेवल 4। यस, अपनी नॉलेज को एड ऑन सर्टिफिकेशन के साथ तुम अपग्रेड करते रहो, बट डोंट गेट इनटू दिस कंपटीशन ऑफ लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 6। यस, लेवल 4 इज एप्ट, मतलब लेवल 3 ऑब्वियसली एक दर्जा नीचा है बिकॉज ऑफ कि वो पर्सनल ट्रेनिंग करना उसको अलाउड नहीं है और उसका स्टडी कंटेंट थोड़ा कम है, प्रोग्राम डिजाइनिंग अलाउड नहीं है। तो लेवल 4 इज एप्ट फॉर एवरीवन। सो दिस इज व्हाट आई लुक एट इट। सर इसके अलावा मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करूंगा।
जैसे आपने हमें हम्म भी बताया था, अब लोग एस एसीएसएम के 11 सबके पीछे भागते रहते हैं, रैप्स के पीछे। सर इन हम्म सबका हम्म सिलेबस 90-95% तो सिमिलर ही है। सो मेरे हम्म हम्म अकॉर्डिंगली हम्म मतलब सर जो आपको, अब सर जैसे मैं एस की बात करूं, एस में आपको पता है सर कुछ हम्म चैलेंजेस रहते हैं। लाइक अगर एग्जाम हम्म क्लियर ना हो तो यू हैव टू पे 30K अगेन एंड अगेन। ई रैप्स में हम्म भी मतलब सर ठीक है, हर कोर्स में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। बट मेरे अकॉर्डिंगली सर जब 90-95% सिलेबस इन सबका सेम ही है, तो आपको वो करना चाहिए जो आपके पास इजिली एक्सेसिबल है। जहां अब जैसे हम्म सर मैंने भी क्लासिक फिटनेस एकेडमी जब ज्वाइन की थी, सो मेरे को यही लगा कि नहीं यार, ये नजदीक भी है, ठीक है, प्रैक्टिकली भी सिखा सकते हैं सब चीजें। मैंने आपके इंस्टाग्राम चेक किए थे, हर चीज देखी थी। अब मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एज के लिए, जो एज के पीछे भागे हुए हैं, तो उनकी अभी तक एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं कुछ लोगों के, तो जिन्होंने सोचा था कि हम खुद से कर लेंगे। सो मतलब सर एक हम्म। मेंटोर होना जरूरी है, अगर आप किसी एक प्रॉपर रजिस्टर्ड एकेडमी से करते हो तो जरूरी हो जाती है सारी चीजें। हाँ बिल्कुल करण, जो तुमने बात बोली है कि मतलब मतलब मैं खुद को मार्केट ये बोल के नहीं करूंगा कि जो बात करण कह रहा है कि मैं अवेलेबल हूं तो आप मुझसे करो। मैं जनरली हर बच्चे को, हर एस्पायरिंग ट्रेनर को यही बात बोलता हूँ कि यू evaluate योर ऑप्शंस. Why at present, though we are partner with Ace Fitness and we are partner with also, so why we generally push people or promote ERAPs? Because of the easy system जो ERAPs प्रोवाइड कराता है, जो मॉडल वो प्रोवाइड कराता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे जब तुम कोई सर्टिफिकेशन या कोर्स करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे दो बड़े ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट है तुम्हें सीखना, दूसरा ऑब्जेक्ट है कि तुम्हारी उस एजुकेशन को कोई इंटरनेशनल एजेंसी रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ये दो एस्पेक्ट बहुत जरूरी हैं कि क्या तुम जो भी कोर्स कर रहे हो उसमें तुम सीख रहे हो और उसकी इंटरनेशनल वैल्यू है। यहाँ पे ई रैप्स ये चीज बड़े अच्छे से सब को प्रोवाइड करवा रही है अनडाउटेडली। मतलब वो, तो मेरे ख्याल से उसमें बच्चों का पर्पस सॉल्व होता है, तो इसीलिए हम बच्चों को भी इनकरेज करते हैं कि दे शुड गो विद दिस ई रैप्स मॉडल। अब यहाँ पे, अब तुमने पूछा तो एक बात मैं और ऐड करूंगा। एक मिस इन्फॉर्मेशन जनरली कुछ लोगों द्वारा स्प्रेड की जाती है। वो मिस इन्फॉर्मेशन यही रहती है कि भैया ई रैप्स क्योंकि यूरोप रेपिटेशन रैप्स की बॉडी है तो वो सिर्फ यूरोप में वैलिड है। ये मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझ के फैलाई जाती है। सिंपली रैप्स एक बॉडी है जिसके साथ आगे अलग अलग कंट्रीज में बॉडी स्टैब्लिश हुई है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। इंडिया में आके इंडिया रैप्स है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया रैप्स है, यूएस रैप्स है, न्यूजीलैंड रैप्स है, यूएई रैप्स है। इसी तरह यूरोप रैप्स है जो पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास किसी भी कंट्री का रैप्स का सर्टिफिकेट है, आप दूसरी कंट्री में कभी जाते हो तो जैसे हम एक सिम पोर्ट करवाते हैं, उसकी ऑब्वियसली स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी है जिनको करने के बाद आप अपनी एजुकेशन को उस स्पेसिफिक कंट्री में पोर्ट करा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, आप आज इंडिया में हो, मान लो आपके पास इंडिया रैप्स, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए तो यू कैन गेट इट शिफ्टेड टू ऑस्ट्रेलिया रैप्स। एंड फॉर दैट मैटर जब हम अपनी बात करते हैं तो वी आर द ओनली लकी वन जो इंडिया में बैठ के ई रैप्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारा बच्चा बिल्कुल कहीं बिल्कुल सर। गलती से यूरोप में चला जाता है तो उसको यूरोप में काम करना अलाउड है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो उसका सेम पोर्ट ही होगा। न्यूजीलैंड जाएगा पोर्ट होगा, यूए जाएगा पोर्ट होगा, तो हर जगह पोर्ट होके वो अपना काम कर सकता है। सर इसमें मैं एक चीज, मैं जैसे अभी मेरे एक थॉट आया था, मैंने एक चीज देखी मार्केट में हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आजकल हम्म की डेट में मतलब सर जो पर्सनल ट्रेनर्स बनना चाहते हैं लोग, ऑनलाइन कोच बनना चाहते हैं, बच्चों में क्या हो गया है हम्म सर कि वो शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। उनको लगता है कि हम्म बस यार 6 हफ्ते का, 6 महीने का कोर्स कर लिया कि बस और हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इसी का हम्म मतलब सर कुछ को फिर अकेडमीज फायदा उठाती हैं। अकेडमीज अपने आप हम्म को ऊपर प्रमोट करेंगी कि हम आपको लैक्स बनाने में हेल्प करेंगे। आप जो हमारे कोचेज इतना कमा रहे, इतना कमा रहे हैं, मतलब सर पहले ही लोगों का मतलब एक बच्चों का ना ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि भाई पैसे हम्म के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो। आप हम्म ये देखो, हम इतना कमा रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स इतना कमा रहे हैं, चाहे 100 में से चाहे उनका एक बंदा कमा रहा हो सिर्फ। मतलब सर उन लोगों को ना मतलब मैंने देखा सर यूथ को स्पेशली मतलब मनी माइंडेड हो चुके तो हैं सर लोग। और ये नहीं सोचते कि मतलब सर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं सर चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट स्टिल सर मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितना ही पढ़ लूं, कितना ही पढ़ लूं, डेली इतनी बुक्स आ रही हैं सामने, इतनी बुक्स आ रही हैं स्टिल सर। और चलो एक ऐसा थ्योरेटिकल चीज, और एक राइट। होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। लोगों को सर प्रैक्टिकल अप्रोच करनी नहीं है। अब सर हम्म। एक्सरसाइजिंग, जैसे अब आपने तो सर बता दिया कि एक्सरसाइजिंग में पीरियोडाइजेशन ऐसे होती है वैसे होती है। आजकल के मतलब सर कोचेज वो खुद पे नहीं कभी ट्राई कर रहे हैं कि क्या होता है, अंडुलेटिंग कैसे करते हैं, क्या नहीं करना है। उनको तो बस जो शेड्यूल्स मिल गया वो चलाए जा रहे हैं बस।
मतलब सर जहां बॉडी, मैंने आपको बताया भी था उस दिन, की जहां किसी की एक्सरसाइजिंग शेड्यूल पे बॉडी अगर 100 वॉल्यूम पे रिजल्ट निकाल रही है, तो लोग हम्म 600 600 700 वॉल्यूम पे ट्रेन कर रहे हैं खुद को, ओवर ट्रेनिंग कर हम्म रहे हैं फालतू में। सो ये सब हम्म चीजें मतलब सर, एक आप जब डिटेल स्टडी करोगे, फॉर्मल फिटनेस एजुकेशन लोगे, तभी ये सामने क्लियर होंगी ना सारी चीजें। एब्सोल्युटली करण, मेरे हिसाब से मतलब पर्सनली मैं जिस चीज में बिलीव करता हूँ या अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ वो है प्रोग्राम डिजाइनिंग या पीरियडाइजेशन। और मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कोई ट्रेनिंग की साइंस है। मतलब इससे ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है सीखने को। पीरियडाइजेशन सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी आपके पास होनी हम्म। चाहिए एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए, बिकॉज इवेंचुअली जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो वो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन आपकी जरूरत के हिसाब से। तो अच्छे ट्रेनर की हम्म। बात करें तो आपकी एक्सरसाइज की स्केजुअलिंग या प्रोग्रामिंग जो बनाएगा वो आपकी जरूरत के हिसाब से बनाएगा, वही ट्रेनर की खासियत है। ऑब्वियसली उसको बाकी सारे प्री रिक्विजिट पूरे करने पड़ेंगे कि असेसमेंट करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी को समझना पड़ेगा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, आपकी एक्सरसाइज हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, फिर प्रोग्राम बनाएगा। बट सबसे बड़ी बात आती है कि उसके बाद प्रोग्रेशन कैसे करवानी है। अब चैलेंज या इशू मार्केटिंग का है, जैसे जो बात आपने बोली है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि करण सैनी मेरे पास एज अ स्टूडेंट आता है और उसको बॉडी बनानी है, तो मैं उसको ऐसे वाला हाई इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम प्रोग्राम दे दूंगा जो उसकी बॉडी को शॉक लगेगा। और तो उस शॉक से उसकी बॉडी ग्रो करेगी अनडाउटेडली। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या उस शॉक के बिना उससे कम वॉल्यूम पे कम इंटेंसिटी पे करण की बॉडी बन सकती थी? अगर बन सकती थी तो मुझे उसको लेवल 10 देने की क्या जरूरत है? अगर उसका काम लेवल 2 से हो सकता था तो मैं उसको लेवल 2 देता, बिल्कुल 3 बिल्कुल देता, सर। 4, 5 देता, 6 देता। तो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होती तो उसको कॉन्स्टेंटली ग्रोथ मिलती। बजाय उसको सीधा मैंने लेवल 10 दे दिया, उसकी थोड़ी सी ग्रोथ हुई या जितनी भी हुई अच्छी हो गई, फिर आ गया प्लेट्यू। क्योंकि जो तुमने 10वें नंबर पे जाके करना था वो तुमने पहले ही कर लिया। मान लो जो पढ़ाई तुमने 10वीं क्लास में करनी थी वो तुमने फर्स्ट क्लास में कर लिया, अब तुम क्या करोगे? तो यू विल लुक फॉर मोर। सर तो वहां इसमें सर वहां पे जी सर, सर इसमें वहां एक पे रोल मैंने देखा ना सर इसमें। तो वहां पे इशू वही आएगा, फिर दे विल गो फॉर स्टीरॉइड्स क्योंकि उनको लगता है कि प्लेट्यू आ गया है। प्लेट्यू असल में नहीं आया है, उनको एडवांस प्रोग्राम पहले दे दिया था जो नहीं दिया जाना चाहिए था। प्रोग्रेशन फॉलो होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे करण? सर मैं इसमें यही बात, जो आप अभी आपने स्टेरॉइड की बात कर ली, मैं इसमें बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा था। मैंने देखा है कि होता क्या है, लोग बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं कि हम्म नहीं यार इसका प्लान है। अब सर बॉडी बिल्डर्स के प्लान आपने देखा है कैसे होते हैं, वो इतने हाई लेवल पे होते हैं, सुपर सेट पे सुपर सेट ड्रॉप सेट जाइंट सेट मिक्स चार चार एक्सरसाइज कंपाउंड सेट्स। लोग उनको फॉलो करते हैं कि भाई हम इनको फॉलो करके देखते हैं। और सर मैं रियलिटी बताता हूँ, इस हम्म टाइम पे आई एम हैंडलिंग अराउंड 40 45 क्लाइंट्स। मेरे सर 3 स्प्लिट चलते हैं। मेरा कोई क्लाइंट देख भी रहा होगा, उनको पता होगा कि क्या चलता है। फुल बॉडी वर्कआउट, हम्म अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट, बस ज्यादा ज्यादा हम्म डबल मसल, बस। और सर मैं हम्म सिंगल मसल पे किसी को डालता ही नहीं हूँ। कोई मतलब बहुत अगर इंटरमीडिएट लेवल का गेनिंग का बंदा है उसको मैं डालता हूँ। सर मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि सिंगल स्प्लिट्स आ गए, 3 3 मसल, पुल पुश पुश पुल लेग्स लगा रहे हैं, 40 50 हम्म सेट लगा रहे हैं लोग। वो बॉडी बिल्डर्स को हम्म फॉलो करते हैं सर। वो ये नहीं देखते हैं कि उनका क्या क्या वो क्या क्या यूज हो रहा है, कितनी डाइट जा रही है, कितना क्या हो रहा है। सो मतलब सर ये हम्म। चीजें जरूरी हैं। आप बिल्कुल करण, ये इशू ही यही है कि अगर हम अपने रोल मॉडल को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, अपनी प्रेजेंट फिटनेस को समझे बिना, अपने लेवल को समझे बिना, तो इशू होंगे। अब जब हम प्रो बॉडी बिल्डर की बात करते हैं, वी जस्ट कॉपिंग देयर एक्सरसाइज, वी नॉट कॉपिंग अदर 6 एलिमेंट्स विच न्यूट्रिशन। इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन। क्या है भैया? वो 700 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं। स्टीरॉइड कितना अंदर जा रहा है हम उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। और उनके जेनेटिक्स कितने अच्छे हैं जो ओलंपिया लेवल पे खड़े हैं। तो दे हैव हेल ऑफ जेनेटिक्स। मतलब इंडिया अगर वहां तक पहुंचा नहीं है तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उनके मुकाबले में कहाँ पे हैं। तो ये सारे फैक्टर इग्नोर करके सिर्फ तुम उनका प्रोग्राम कॉपी कर लोगे तो शायद शुरू में तुम्हें बॉडी को जो शॉक लगेगा उससे तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में फिर उसके बाद क्या करोगे? अब यहाँ पे आई वुड रियली लाइक टू मेंशन माय कोच, माय मेंटर, जो मतलब इंडिया बॉडी बिल्डिंग के जिन्होंने द्रोणाचार्य कहा गया। इनफैक्ट ही वन द्रोणाचार्य अवार्ड ऑल्सो, डॉक्टर रणधीर हस्तीर। सो ही इज नो मोर। जो बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड चैंपियन हैं, प्रेमचंद डेगरा, उनके कोच वो रहे हैं। हीरा लाल बॉडी बिल्डर हैं, उनके कोच वो रहे हैं। तो वी वर अंडर हिम, हमने उनके अंडर ट्रेन की है, उनके जिम्स हमने संभाले हैं। तो उनका सिंपल सा प्रिंसिपल था, कोई भी बंदा आ जाए। अब हम मेरे साथ वाले बॉडी बिल्डर हम एक ही टाइम पे हैं। मैं
कुम्मन, जगजीत सिंह, लक्की, जुगल किशोर, जय सिंह, जितने भी तुम ये सारे, वी आर ऑफ द सेम एज सेम टाइम, हम सब इकट्ठे compete करते रहे हैं, एक साथ रहते रहे हैं इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसमें से। तो डॉक्टर साहब के पास कोई भी बंदा आ जाए और पूछे कि डॉक्टर साहब करना क्या है, तो डॉक्टर साहब बोलते थे ऐसा कर, तू 6 महीने या 9 महीने पावर एंड बल्क कर। अब पावर एंड बल्क क्या है? 6 या 7 बेसिक एक्सरसाइज, 3-3 सेट, एक दिन छोड़ के करनी और कुछ नहीं करना। सो फुल बॉडी वर्कआउट है। बंदे आ रहे हैं उनके पास नेशनल लेवल के, बंदे आ रहे हैं स्टेट चैंपियन, बंदे आ रहे हैं ग्रो करने के लिए, बंदे आ रहे हैं विन बन करने के लिए। वो कह रहे कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ 6 महीने पावर एंड बल्क करना है। एंड वी यूज्ड टू गेट बेनिफिट लाइक एनीथिंग, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं था कि वो, क्योंकि अगर तुम्हारा बेस अच्छा है ना, तुम्हारी लिफ्ट अच्छी है, तुम 120 किलो की बेंच लगा रहे हो नेचुरली, तुम 150 60 70 80 किलो की तुम स्क्वाड लगा रहे हो 100, तो ऑब्वियसली तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है, फिर तुम थोड़ा सा भी शायद कुछ एड ऑन एनहेंस करोगे तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन तुमने लेवल 1 पे ही बिल्कुल तुमने बिल्कुल सर। एरोनिक का स्केड्यूल लगा लिया, फिर खत्म खेल। उसके बाद तुम डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन के लोगों को बताते हो कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ जी, बहुत तगड़े लेवल का, मैंने अपने मोहल्ले में मैं जीत गया हूँ, मिस्टर मोहल्ला बन गया हूँ। सो डजंट मेक एनी सेंस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात तो है। अच्छा सर, एक सेकंड। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि किसी ने लाइव सेशन छोड़ना नहीं है, अभी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को लेके भी बात करेंगे। मैं बहुत कंटेंट लेके आया हूँ आज, सो आप सबको बेनिफिट रहेगा। तो सेशन किसी ने छोड़ना नहीं है। प्लस अगर जो भी आपके डाउट्स हैं, आप अभी नोट करके रख लो, लास्ट में Q&A में आप पूछते रहना, ठीक है? बाकी सर इसके अलावा मैं एक चीज, चलो इस चीज पे चलो सर, जो फिटनेस एजुकेशन की बात हो ही रही है, तो मैं सर इसमें एक चीज ऐड करूंगा। जैसे मैं क्लासिक फिटनेस एकेडमी की अभी वर्कशॉप्स वगैरह देख रहा था, तो आप लोग तो वर्कशॉप्स में भी इतनी चीजें सिखाते रहते हैं सप्लीमेंटेशन पे, हर चीज को लेके। बट मैंने सर एक चीज नोटिस की कि अगर मैं एनाबॉलिक्स को लेके बात करूं, तो सर जैसे, चलो पहले मैं इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, फिर आप मेरे को एक चीज समझाना कि मैं सही बोल रहा हूँ, और आप लोगों का क्या रीजन है कि आप एनाबॉलिक्स पे, स्टेरॉइड्स पे वर्कशॉप क्यों नहीं निकालते हो। मार्केट में देखो सर, इतने लोग हैं कि एनाबॉलिक्स पे आप कोर्स कर लो हमारे पास, या वर्कशॉप कर लो, 1 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप। सर मैं इस चीज में खुद इंटरेस्टेड हूँ, मैं मना नहीं करता, क्योंकि एज बिंग ए बॉडी बिल्डिंग, एज बिंग अ कोच, मैंने आपको बताया था मैं बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो पता करना मतलब सर थियोरेटिकली प्रैक्टिकली हमें पता होना चाहिए कि क्या अंदर जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। मैंने एक चीज देखी सर, आप जितनी मर्जी एनाबॉलिक्स पे बुक्स पढ़ लो, आप अपने पास चाहे 4 डॉक्टर रख लो, आप चाहे खुद को जो मर्जी प्रैक्टिकली करके देख लो, बट इसमें सर मतलब इतना रिस्क फैक्टर है, और हर बार नई चीज हो रही है। अगर इस बार मे भी मेरे को गाइनो ना हो, क्या पता नेक्स्ट बार हो जाए, या क्या पता ट्रू। ना सर, अपनी बॉडी को आप न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजिंग, सप्लीमेंटेशन, स्लीप पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बॉडी को समझ सकते हो। बट आप ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आजकल डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं बंदे को कि इसने क्या कितना यूज किया था। तो मतलब सर आप जितना मर्जी प्रैक्टिकल करके देख लो, ये चीजें रिस्की तो हैं। यार अब ना एक तुमने बड़ा सही ये टॉपिक छेड़ा और इस टाइम पे रेलेवेंट है। अब तमाम दुनिया लगी हुई है कोविड पे मेडिसिन बनाने के लिए, मतलब दुनिया के लाखों साइंटिस्ट लगे होंगे, एक आधा नहीं, लाखों साइंटिस्ट जो करोड़ों लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाखों साइंटिस्ट जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने रिसर्च कर रखी है, डॉक्टर हैं, और करोड़ों लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर भी वो दवाई बनाते हैं जिसकी एफिकेसी 67% है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 100% की गारंटी वो नहीं लेते। यहां से एक झोला छाप ट्रेनर यहाँ एक झोला छाप ट्रेनर एक झोला छाप वर्कशॉप लगाने के बाद इस बात की गारंटी लेता है कि भैया मैं इंजेक्शन लगाऊंगा ना, कोई गायनो नहीं होगी, कोई एक्ने नहीं होगी, कोई तुम्हारा लिवर डैमेज नहीं होगा। भाई किस बात की गारंटी ले रहे हो? तुमने पहले 2 लोगों को लगाया है, शायद उनमें से किसी को एक को पता नहीं चला। किस बात की गारंटी? मतलब जो चीज साइंटिस्ट जिस बात की गारंटी नहीं ले रहे, यू प्लेइंग विद मेडिसिन, यू प्लेइंग विद लाइफ। और हर रोज हम देख रहे हैं लोग मर रहे हैं। क्रेडिट लेने के लिए तमाम लोग खड़े हो जाएंगे जब कोई स्टेज पे खड़ा होता है कि भैया ये जो ABC मिस्टर बना है ना, मुझसे पूछा था इसने एक बार हमने साइकिल, तैयारी कराई है। मैंने उसको हम हेल्थ सपोर्ट किया था बेंच प्रेस करते हुए। और जब वही बॉडी बिल्डर मरता है तो कोई नहीं बोलता कि भाई साहब मैंने इसको स्टीरॉइड रिकमेंड किया था। सब हाथ खींच लेंगे कि सब बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो नेचुरल था भाई, वी आर वेरी सैड विद हिज डिमाइस, एवरीबॉडी इज सैड, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो जीतता है तो सारे कहते हैं कि भैया मैं भी कोच हूँ, आई एम देयर कोच, साथ में ऐसे फोटो खिंचा लेंगे। सो दिस इज रियली बैड। अनलेस यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर, यू कैन नॉट, मतलब किसी को इंजेक्शन लगाना, मतलब दवाई तक देना गलत है। अब इंडिया में कल्चर थोड़ा अलग है,
अब किसी को स्टीरॉइड पढ़ा रहे हो, मतलब इन व्हाट राइट्स यू टीचिंग समबडी स्टीरॉइड्स? कहां से तुमने वो इतनी एजुकेशन इकट्ठी कर ली? तो जो तुमने कितनी बॉडीज पे, कितने सब्जेक्ट पे तुमने एक्सपेरिमेंट कर दिया जो इस लेवल पे आए हो। तो इट्स टोटली द ओनली मोटिव इज टू मेक मनी। वो चाहे खुद को बोले कि कंपेटिटिव एथलीट हमने तैयार करने हैं, हमारा जिंदगी में मकसद है, मकसद भैया एक ही पैसा कमाना। जिस दिन तुम यही चीज फ्री में करोगे और सोशली जाके लोगों में ओपनली जाके करोगे कि मैं इसको स्टीरॉइड दे रहा हूं और मैं जिम्मेवारी लेता हूं इसके मरने की या बचने की, और मैं इससे एक पैसा नहीं कमा रहा, देन यू कैन डेफिनेटली से दिस कि भैया मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और ईमानदारी के साथ और बिना लालच के कर रहा हूँ। पर अगर तुम इसमें से 20,000, 50,000, 1 लाख कमा रहे हो तो सिंपल है कि तुम लालच के लिए और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। सर आपकी ना एक्चुअली वीडियो बहुत पॉज हो रही है बीच में, थोड़ी आप लोकेशन वगैरह चेंज करके देखोगे? मैं ना वाईफाई के ऊपर इससे मेरी वीडियो क्लियर है? मेरी वीडियो ठीक है सर? मुझे मुझे साफ दिख रही है आपकी वीडियो भी। हाँ जी, बीच में थोड़े बहुत पॉजेज आते हैं, बट आई थिंक जब हाँ 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 हाँ। रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें सब क्लियर आ जाएगा, उसमें इशू नहीं होगा। ओके 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 ओके, ठीक है सर। सो करण, अब मैं you are a role model for online training for lots of people. You have very good fan following and आज की डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, माइक्रो और मैक्रो इट डजंट मैटर। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा एक अच्छा इम्पैक्ट है, और वो सिर्फ नंबर्स का नहीं है। नंबर्स का मैं जब कहना चाहता हूँ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं, 20,000 फॉलोअर्स हैं, और जब बात एंगेजमेंट की आती है तो वहां पे ऑलमोस्ट निल साबित होते हैं, अनलेस दे पुट देयर ओन फोटो, यू नो। सो वहां पे तुमने एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ, और सोशल मीडिया को लेके भी लोगों में, बहुत सारे सर लोगों में वीडियो वीडियो एक्साइटमेंट है। वीडियो हो ही रही है सर, थोड़ी थोड़ी पॉज हो रही है, ऑडियंस भी बोल रही है ना पॉज हो रही है थोड़ी। मैं भी अच्छा लोकेशन थोड़ी चेंज अच्छा, करता हूँ जरा। तुम देखो जरा, मैं या फिर अपना नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, मैं दूसरा चला लेता हूँ, नॉर्मल नेटवर्क। जस्ट गिव मी अ जैप। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करेंगे थोड़ी। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। दोस्तों जो भी आपके ऑनलाइन कोच जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, सो चलो जब तक सर आते हैं तब तक मैं बातचीत करता हूँ आप लोगों से। जो भी आपके ऑनलाइन कोच हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, प्लीज अभी लाइव सेशन आप शेयर कर सकते हो। मैं बहुत कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें एक ऑनलाइन कोच अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए कर सकता है। एक सेकंड में सर को ऐड कर लेता हूँ। तो आप उन सबके साथ जो है शेयर कर सकते हो, ठीक है यार। चलो अब टेक्निकल इश्यूज देखो, आप लोगों को पता है कि थोड़े बहुत आते ही रहते हैं, ठीक है। आशीष सर बहुत अच्छी शायरी करते हो आप। सर गायब हो गए हैं शायद। देखो यार, जिसके भी फिटनेस एजुकेशन को लेके जो है जो भी क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। सर को बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, मास्टर ट्रेनर है ये क्लासिक फिटनेस एकेडमी में, ओनर भी हैं पंजाब रीजन के। तो आप जिसको भी फिटनेस एजुकेशन से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं सर को ऐड करता हूँ।
दोस्तों बाकी लोग प्लीज लाइव रिक्वेस्ट ना भेजें, किसी दिन हम बात करेंगे अच्छे से लाइव आके आप लोगों के साथ। हाँ सर के साथ मैंने सेशन रखा है। स्वप्निल ब्रो, इम्यूनिटी बूस्टिंग टिप्स एट होम, इस पे चलो वीडियोस बनाएंगे। आज थोड़ा अलग टॉपिक है। ठीक है। वी आर बैक। हाँ जी सर। अब आ रही है आवाज? बिल्कुल सर। आप सर अब जियो फाइबर डलवा लो। जियो फाइबर ही लगा हुआ भाई मेरे घर पे। तो कई फिर मैं बार नहीं लगाऊंगा सर। मैं नहीं लगाऊंगा फिर। गलती गलती मत करना। ठीक है। तो सर जैसे मैं अब आप ऑनलाइन कोचिंग के बारे में थोड़ा बता रहे थे, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को लेके, I will वहां से ask स्टार्ट you, करते हैं। because you are the right person to talk about it. I'll add my point of view in between. ठीक तो है सर। मतलब तेरे साथ वो बात करते हैं तो करण, क्योंकि तुमने मेरे हिसाब से एक अच्छा इस्टेब्लिश हम्म। किया ऑनलाइन ट्रेनिंग में। और ट्रेनर्स आज की डेट में जब कोविड का टाइम है और जिम्स बंद हैं, तो आई गेस ऑनलाइन ट्रेनिंग इज अ गुड प्लेटफॉर्म इफ दे कैन अंडरस्टैंड दिस गेम। एंड दिस गेम इज नॉट दैट इजी जितनी वो बाहर से लगती है, जितने बड़े बड़े वो सपने देख के लोग अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं और 5-10 वीडियो बनाने के बाद इस काम को बंद कर देते हैं। वेयर आई सी योर पोस्ट, यू टॉकिंग अबाउट 600 पोस्ट हो गया या 700 पोस्ट हो गए, 800 पोस्ट हो गए। इट्स नॉट इजी आठ एंड सौ इट्स पोस्ट एक्चुअली कंसिस्टेंसी इज द हम्म। गेम। तो आई वॉन्ट यू टू, जो ट्रेनर्स यहाँ देख रहे हैं उनको थोड़ा गाइड करो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग की गेम है क्या, और जो वो समझते हैं उसमें क्या गलत है और वो क्या बेटर कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स की बात करूंगा। लोगों को सर हिमाचल में, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेनर्स कितने टाइप के होते हैं। थोड़ा सर हम्म। मैं स्पीड पे डिस्कशन करूंगा ताकि टॉपिक ज्यादा लंबा ना चला जाए। तो सबसे पहले सर जनरल जिम ट्रेनर्स आपको पता है वो लोग जो सिर्फ जनरली जिम में है, जो आपकी इक्विपमेंट मतलब थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। दे आर नॉट हम्म। सर्टिफाइड। ऐसा ही इंडिया में तो जनरल जिम ट्रेनर्स जो है सर्टिफाइड नहीं होते। उनको सिर्फ बस हम्म। इक्विपमेंट इधर उधर करने के लिए रखा गया होता है, थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। दूसरे होते हैं हम्म। सर जो हमारे पास पर्सनल ट्रेनर्स आके, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर्स। ऑफलाइन ट्रेनर्स भी आप लोग उनको बोल सकते हो कि जो प्रॉपर सर्टिफिकेशंस करके आए होते हैं, जो आपको ऑफलाइन खड़े होकर ट्रेन करते हैं, सेशंस देते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे सर हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। अब सर मैं पहले बात करूं, अभी तक देखो जिम्स में मैक्सिमम यही चला था कि पर्सनल ट्रेनिंग पे लोग ज्यादा फोकस करते थे। एक सबसे बड़ी बात आती है ट्रस्ट बिल्डिंग की। जो हम्म। भी फिटनेस कोचेज हैं उनमें और कस्टमर क्लाइंट्स के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग की बात होती है। जब आप एक ऑफलाइन पर्सनल ट्रेनर हो तो बंदे के सामने हो यार, आप आपके सामने बंदा जिम आ रहा है डेली, वो आपको जानता है, आपकी हेलो हाय हो रही है, तो आप इजिली उसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो। लोग आप पे भरोसा हम्म। करेंगे। ऑफलाइन ट्रेनिंग में आपके ऊपर जल्दी आपको क्लाइंटेज मिल जाती है। इवन जिम्स भी सर हम्म। सेटअप ऐसा होता है कि जिम्स भी हेल्प करते हैं पर्सनल ट्रेनर्स की, और कुछ ना हम्म। कुछ रेशोज रहती हैं। तो उसमें सर इजी रहता है, मेरे को ये लगता है। बट हम्म। सर हिमाचल जैसी मार्केट में, जैसे मैंने अब आपको बताया कि मेरा कभी मन नहीं था कि मैं आउट ऑफ हिमाचल जाऊं, क्योंकि मेरे को पता है फैमिली बिजनेस भी है, मेरे को और चीजें भी देखनी पड़ेंगी, सब चीजें हैं। इवन मैंने एमबीए की है, तो मेरे को पता था सर कि आने वाला टाइम ऑनलाइन है भाई। मैं थोड़ा लेजी हूँ सर, मेरा बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट है, मैं एक जगह बैठ के काम करना पसंद करता हूँ। मैंने सर हम्म। ऑफलाइन ट्रेनिंग भी करके देखी, बट मेरे को उसमें नहीं लगा बेनिफिट। क्योंकि मेरे को लगा कि मैं इतना ज्यादा लोगों को नहीं हेल्प कर सकते सर। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में करो, आप एक दिन में कितने सेशन दे पाओगे? लास्ट में तो ऐसा होता है कि बंदे का अपना वर्कआउट करने का मन नहीं करता फिर। आप इतने सेशन दे चुके होते हो लोगों को। सो सर यही रीजन था कि मैं ऑनलाइन शिफ्ट किया। अब सर मेरे को 1.5-2 साल हो गए। मैंने सर बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। मेरा पहले से क्लियर था कि मेरे को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में ही जाना है। और अभी लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि सर मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में ही जाऊंगा। अब सबसे बड़ी बात, अब सर मेन टॉपिक पे आते हैं। कोविड का टाइम है सर। आपको भी खुद पता है कि अगले 1-1.5 साल तक, शायद 2 साल तक भी हो सकता है कि इस चीज का इम्पैक्ट रहे। क्या पता 2 महीने में ठीक हो जाए, क्या पता 2 साल रहे। पहले भी लोगों ने ये सोचा कि 1-2 महीने का है, बस गर्मी आएंगी तो चला जाएगा। बट तीन अभी साल देख लो मान के फिर चलो। से गर्मी आ गई। और 3 साल मान के चलते हैं सर। तो सर मेरा ये सेशन करने का मेन रीजन यही है आज की, मेरे को ये चीज लग रही है कि जो फिटनेस कोचेज हैं, जिम ओनर्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, सब चीजें अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाटा इकट्ठा करता रहता हूँ। लोग बोल रहे हैं कि भाई पीटीज ही नहीं है, ऑफलाइन पीटीज ही नहीं है, लोग जिम नहीं जा रहे हैं। 80% इंडिया में जिम्स क्लोज हो चुके हैं। हमारे नॉर्थ रीजन में थोड़े ओपन है। अब सोचो सर, अगर 1-2 साल तक तो सर सब कुछ ही बिक जाएगा इस तरह से। सो फिटनेस कोचिस को, फिटनेस ऑफलाइन पर्सनल ट्रेनर्स को भी ऑनलाइन आना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आपको अपने प्रोटीन का खर्चा निकालना है, कुछ भी करना है, तो आपको ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा।
अब ट्रू ऑनलाइन दैट। सेटअप की अगर मैं सर बात करूं, और ऑनलाइन मैंने सबसे पहली चीज आपको बताई कि सर ट्रस्ट बिल्डिंग मुश्किल है। आप इंस्टाग्राम हम्म। उठा के देख लो सर, फिटनेस हैशटैग फिटनेस डाल के देख लो, मतलब मैं बोल रहा हूँ सर इतने ट्रेनर्स हो गए हैं, इतने ट्रेनर्स हो गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ट्रू हर दैट। दूसरा बंदा ट्रेनर सर, 4-4 हफ्ते के कोर्सेज करके फिटनेस ट्रेनर बन जा रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की। हम्म। और चलो सर मैं एक चीज मानता हूँ, जो एक जनरल जनरल पॉपुलेशन है, ये बहुत ईजी है जनरल पॉपुलेशन को हैंडल करना। कोई भी कर हम्म। सकता है सर, कैलोरीज की गेम है, ठीक है, बंदा सीख ले, एक बुक पढ़ ले। आप किसी को सर मतलब ऐसी, अब सर ये चीज आपको भी पता है, कोई बंदा अगर मूवमेंट्स नहीं कर रहा है, कोई 100 किलो का है, चलता फिरता भी नहीं है, कुछ नहीं करता है, उसको आप सिंपल घर के खाने पे चलाना भी स्टार्ट कर दो तो उसकी बॉडी फैट लॉस कर लेगी। हम्म। बट सर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग में अगर आपको अच्छे लेवल पे लोगों की हेल्प करनी है, राइट नाउ आई एम डीलिंग विद अराउंड 45-50 क्लाइंट्स। 5-7 तो मैंने हम्म। निकाल भी दी है, अभी लास्ट वीक की 5-7 मैंने निकाल भी दी है, उसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगा ट्रेनर्स को, वो भी जरूरी है बात। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग में से सबसे पहली चीज आती है कि आप अपनी सर्टिफिकेशंस पूरी करो, जैसे हमने बात की थी, फॉर्मल फिटनेस एजुकेशन जरूरी है, पहली चीज। हम्म। थ्योरेटिकली आपको पता लग गया सब चीजें, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली यार अपनी बॉडी से तो स्टार्ट करो ना सर। अब ऑनलाइन कोचेज आप देख रहे हो सर, खुद मतलब सर मैं क्या बोलूं, मतलब मैं सोचता हूँ खुद उनकी 11-11 इंच की बाजुएं, 9 फीट, उनको कईयों को कोविड हो जा रहा है, कईयों को कुछ हो जा रहा है, मतलब सर हम्म। खुद की बॉडी पे प्रैक्टिकल्स ही नहीं कर रहे। जब तक बंदे को हम्म। खुद पता नहीं लगेगा कि कैसे मसल यूज हो रहा है, कैसे क्या माइंड मसल कनेक्शन क्या है, आप दूसरे बंदे को कैसे बता सकते हो। कुछ ट्रेनर्स हम्म। ऐसे हैं कि छोड़ देंगे बीच में, पहले करते थे फिर उन्होंने 3-3 4 साल का गैप मार दिया, ठीक है कि बस यार भाई हमारा मन नहीं करता, फिर फिटनेस में आए क्यों थे। तो सर मतलब फिटनेस कोचिज को मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखना पड़ेगा, थियोरेटिकल नॉलेज भी रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको अपनी बॉडी पे भी, प्लस आपको क्लाइंट से भी सीखना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज सर ये है कि आपकी जब एजुकेशन पूरी है, आपके सर्टिफिकेशन है न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइजिंग की, सप्लीमेंटेशन की, आपने वर्कशॉप्स लगाई हैं, सब चीजें हैं। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आपको पता है आपका मोड है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का। तीसरी चीज आती है प्रमोशन। एक कस्टमर के, आपने कस्टमर लीड्स निकालनी है, कॉपी निकाल लो, लिख लो इन चीजों को जिसने लिखना है लिख लो इन चीजों को। अब मैं पूरा सर एक प्रोसेस समझा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कि आपने खुद को, आपको सर्विसेज अपनी पता लगी कि मैं इसी सर्विस में डील करता हूँ, मेरा फैट लॉस, वेट गेन, मसल बिल्डिंग है, मेरे बॉडी बिल्डिंग में मैं हूँ। आप अपनी सर्विसेज सिलेक्ट कर लो। कई स्पेशल पॉपुलेशन में होते हैं, जैसे सर आप स्पोर्ट्स कंडीशनिंग में है, आपको अपनी सर्विसेज लगी पता कि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये है। आप उसके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग करो, पहले प्राइसिंग सेट की। एक आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में एक ऑफलाइन ट्रेनर के बराबर चार्ज नहीं कर सकते। ऑफलाइन ट्रेनिंग में बहुत कश्मकश होती है, आप खड़े होकर एक्सरसाइज करवा रहे हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको एक तरीके से चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि भैया आपको एक महीने का 6,000 देगा, 8,000 देगा, दे भी देंगे सर लोग, बट मैं ये मानता हूँ कि मैं उस लायक नहीं हूँ सर कि मैं किसी से एक महीने का 8,000 निकलवाऊं। लोग निकलवाते हैं, ठीक है, मैं 3-4 हज़ार में भी खुश हूँ कि भाई इतना दो बस। तो मतलब सर एक आपको पहले प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी। आपको अलग अलग तरीके की प्राइसिंग आप टारगेट कर सकते हो मार्केट को, स्टूडेंट्स के लिए अलग रख सकते हो, किसी और के लिए अलग रख सकते हो, जनरल पॉपुलेशन के लिए अलग, स्पेशल पॉपुलेशन के लिए अलग रख सकते हो, जिसमें आपको पता है कि कोई आंटी है जिसको स्पेशल पॉपुलेशन का केस है, बहुत कश्मकश है, बहुत टाइम लगेगा उसके साथ, क्लाइंट के साथ, उनसे आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। तो सबकी अपनी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, आप खुद बनाओ। मेरे को सर बहुत टाइम लगा, आपको पता है, मैं आपके साथ भी मैंने कितनी बार डिस्कशन किया होगा कि सर क्या करूं क्या करूं। एकदम डिसीजन नहीं बनेगा सर, अलग अलग लोगों की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अपने हिसाब से होंगी। तीसरी चीज फिर हमारे पास आती है मेन, प्रमोशन। आप प्रमोशन करो, आप सोशल मीडिया पे, आपके पास है लीड जनरेशन, आपको लीड जनरेट करनी है सर। आप देख रहे होंगे, मैं तो सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑफलाइन एरिया है यहाँ पे मंडी हिमाचल में, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे सारे बिजनेसमैन हैं जिनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है, तो उनके पास अगर मैं लीड जनरेशन के लिए जाऊंगा, उनका वो रिस्पॉन्स ही नहीं है, वो सिर्फ गोभी खा के खुश हैं घर में। तो मैं सारा का सारा ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन मतलब सर मैं कैसे कैसे लीड्स निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे टिप्स दे सकता हूँ कुछ। अगर आपके पुराने से पुराने दोस्त हैं भाई, उनको भी कनेक्शन में रखो, आप हर लोगों के साथ कनेक्ट करो। इंस्टाग्राम सबसे बड़ा इस टाइम पे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, ठीक है। लोग सर सबसे पहले क्या सोचते हैं कि अब सर देखो ये एक बिजनेस है ना, बिजनेस में आपको पता है एक रोलर कोस्टर चलता है। लोग ये सोचते हैं कि डेली ही हमें लीड्स मिलेंगी, डेली लीड्स मिलेंगी। मेरे को सर पिछले 10 दिन से एक भी पीटी नहीं मिली है, पर आज मेरे को 2 पीटीज मिल गई। तो मतलब सर इसमें आपको कंटेंट डालते रहना पड़ेगा। कंटेंट आप ऐसा डालो जो सबसे अलग लगे, जेन्युइन कंटेंट हो। आप मेरा कंटेंट ट्रू देखना दैट। सर, कभी मतलब मेरा ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई आर्टिकल उठा के डाल दूंगा कहीं से या कुछ भी है। मैं चाहे घर के सर गंदे से गंदे बने हुए खाने की फोटो डाल दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, बट सर मैं लोगों को सर एक प्रैक्टिकल वे में सिखाओ ना।
अब मेरे को, मैंने हम्म किसी ट्रेनर को बोला कि मेरे को आप अपनी वीडियोस भेजो, आजकल मैंने स्टार्ट किया इनिशिएटिव कि होम वर्कआउट की वीडियोस डालना है ताकि लोगों की हेल्प हो। तो मतलब सर हम्म लोगों को एक प्रैक्टिकल, आपका अकाउंट है सर, आप इतनी वीडियोस डालते हैं, लोगों को एक प्रैक्टिकल दिखता है कि यार ये बंदा प्रैक्टिकली ये हम्म चीज करवा रहा है, तभी आपके पास लीड जनरेट होंगी। आप आर्टिकल्स हम्म लिखे जा रहे हो, पानी इंटेक पियो, लेमन वाटर पियो, उससे क्या होगा? अब मैं ऐसे डाइट्स की हम्म फोटोज डालता हूँ तो मेरे पास जो भी लीड आती है वही बोलते हैं कि भैया आप ना घर के खाने पे फैट लॉस कराते हो, वो चीज हमें अच्छी लगती है। तो वही चीज है हम्म सर, मैं आपका अकाउंट देखता हूँ तो आप एक्सरसाइजिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज, आप टी-रेक्स बैंड, इन सब चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हो। तो बंदे को दिखता है कि यार भाई ये बंदा घर पे भी लूज करवा सकता है, गेन करा सकता है। सो मतलब सर आपको अपना कंटेंट उस तरह से बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बिल्डिंग पे फोकस करना पड़ेगा, कोलैबोरेशंस करनी पड़ेंगी, लीड्स जनरेट करनी पड़ेंगी, पुराने से पुराने दोस्तों को मैसेज करो कि भाई यार फैट लॉस वेट गेन के लिए कोई हो, मोटा दोस्त हो, प्लीज बताओ। सर मतलब एक होता है ना, मैं, अब ट्रेनर्स ये चीज करने में डरते हैं। और सर एक सिंपल सी बात है, इतना मैं खुद को एग्जांपल समझाता हूँ हमेशा। अब होता क्या है, मेरी मेरी सर सब्जी की दुकान छोटी है, मेरा ठेला है, आपकी बड़ी दुकान है, आपके पास लोग ऑटोमेटिकली आते हैं। मेरी सब्जी की दुकान है सर, मेरे को तो आवाज लगानी पड़ेगी कि भाई सब्जी ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। और लोग सर एक सेल्स पर्सन के हिसाब से नहीं सोचते ना कि सेल्स, आपने देखा एचडीएफसी वाले कैसे चले होते हैं सड़क में, भाई अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो। ये करना पड़ता है सर। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड, बिकॉज आई अगेन टीच पीपल फॉर सेल्स। ट्रेनर की जो सबसे बड़ी कमजोरी मैं बोलूंगा, मतलब अगर अगर बहुत सारे लोग हमारे पास जो कोर्स करने आते हैं, वी वी टेल देम दैट दे आस्क कि भैया कितने पैसे कमा लेंगे। आई टेल देम द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मतलब अगर मैं लोकल चंडीगढ़ की बात करूं, एवरेज 40-50 हजार रुपए बंदा 60 हजार रुपए कमा लेता है। अच्छे लाख, सवा दो लाख वाले भी हैं, बहुत अच्छे 2-2.5 लाख वाले भी हैं, दिल्ली में 4-5 लाख वाले भी हैं, सिर्फ ट्रेनिंग के थ्रू। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या तुम खुद को मार्केट करते हो? जब हम बात मार्केटिंग की बिल्कुल बिल्कुल करते सर। हैं, एचडीएफसी की एग्जांपल दी या किसी भी बिजनेस की एग्जांपल दी, वहां पे तुम्हें अपनी ईगो को मारना पड़ता है। बड़े बाइसेप्स के साथ जो बड़ी दिक्कत आती है वो है बड़ी ईगो। अगर ये हकीकत है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई नो सो मेनी गुड ट्रेनर करण, दिस रियली गुड, मतलब इतने अच्छे ट्रेनर, मतलब आई कैन स्वेयर की बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराएंगे। पर कोई उनसे पीटी क्यों लेगा जब तक वो किसी को पास, मतलब मैं एक बात ही नहीं जनरली करेंगे एग्जांपल लेता इंट्रो। हूँ। मतलब एक, मतलब इसमें, मतलब आई ऑलवेज टॉक अबाउट ऑपोजिट सेक्स वाली जो एग्जांपल लोगों को बड़े अच्छे से समझ आती है। तुम कितने भी हैंडसम हो, तुम कितने भी स्मार्ट लगते हो, जब तक जाके लड़की को प्रपोज नहीं करोगे वो तुमसे बात नहीं करेगी। सेम, तुम एक अच्छे ट्रेनर हो, जाके तुम क्लाइंट से बात ही नहीं कर रहे, तुम इस ईगो में खड़े हुए हो कि मेरा तो 18 इंच का बाइसेप्स है, मैंने एसीएसएम, एनएएसएम, एनएससी, सीपीटी सब कर रखा है, तो क्लाइंट विल कम टू यू, इट विल नेवर हैपन। That's the problem. You बिल्कुल need to बिल्कुल keep सर। the ego aside, reach the customer online, offline, howsoever, and tell them that, see, I'm a personal trainer and I believe I can change your life. This is what I do. This is what I have done. This is what I can do with your body. Let me know. I'll be happy to help. That's about it. So if people do this, I guess, मतलब अगर ट्रेनर ये करे ना, अपनी सेल हर ट्रेनर डबल ट्रिपल कर सकता है। बड़ा सिंपल सा, अपनी ईगो को साइड रख दे। So this सर is यही one चीज, thing you बिल्कुल बिल्कुल सर। मार्केटिंग में ईगो साइड पे रखनी बड़ी जरूरी है। सर सबसे बड़ा पॉइंट ये है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं इस पे ही आज डिस्कशन करने वाला हूँ। बंदा न्यूट्रिशन के ऊपर प्रॉपर समझ आता है, एक्सरसाइजिंग कर लेते हैं ट्रेनर्स, सप्लीमेंटेशन, स्टेरॉइड्स, हर चीज का नॉलेज आ जाता है, पर मेन वो कहाँ लैग करते हैं? मार्केटिंग में, प्रमोशंस में, सेल्स पे, क्लाइंट हैंडलिंग पे। ठीक है सर। अब मेरे एब्सोल्युटली। दिमाग में भी एक दिन पॉइंट आ रहा था कि यार मैं इस पे कोर्स निकाल दूं, बट मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ कि इस चीज पे कोर्स निकालूं। पर मेरे को पता लगा कि क्लासिक फिटनेस एकेडमी इस पे ऑलरेडी एक वर्कशॉप करने वाली है, तो शायद मैं भी अटेंड करूंगा। ठीक है सर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे सर एब्सोल्युटली। सबसे पहली चीज कि लोगों को ना सर एक इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको एक सेल्स पर्सन बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंट्रोवर्सी अपनी छोड़नी पड़ेगी, एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। अब सर मैं यहाँ पे एब्सोल्युटली। एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है, मैं सर एक साल में, आप मानोगे लास्ट ईयर मैंने कम से कम 500 प्लस लोगों से बात की होगी, मेरे को लगता है। स्टूडेंट से मैं बहुत डिस्कशन करता था कॉलेज में भी। मेरे को इवन पता था कि वो इतना पे नहीं कर सकते, स्टिल मैं करता था क्योंकि मेरे को पता था कि कभी ना कभी तो शायद जॉब पे लगेंगे। और मैं इस तरह से सर पिच करता था वो चीज की वो मेरे पास वापस आते हैं, अभी भी आते हैं कि भैया हमारी जॉब लगी, अब हम स्टार्ट करेंगे प्लान। सो आपको पिच करना पड़ेगा। और इससे सबसे बड़ी चीज सर एक और, कि आपको एक मोटी चमड़ी रखनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, मोटी भैंसे वाली चमड़ी होनी चाहिए बंदे की, जितना मर्जी मार ले बंदा, ऊपर से फर्क ही ना पड़े। अब सर इसमें आपको लगेगा कि 10 लोगों को सर अगर सेल आप इज अप्रोच ऑल कर रहे हो अबाउट, पेटिस के लिए, सेल मतलब इज सर ऑल वही है अबाउट कि हाँ जी हाँ जी। गेटिंग रेडी हम्म ऑब्जेक्शंस। मतलब रिजेक्शन पहले है, कोई हाँ करे ना, तो कंफर्म है।
बिल्कुल सर, मैं इस चीज पे पहले मैं भी सर बहुत दुखी होता था कि यार 10 में से एक भी बंदा नहीं मान रहा, ऐसा नहीं हो रहा। पर मैंने एक एग्जांपल देखा सर। अब सर मैं एमबीए हम्म हूं तो मैं देखता रहता हूँ लोगों को। तो मैंने देखा कि अब सूट की दुकान पे आपने देखा होगा औरतें जाती हैं तो सिर्फ 15 सूट निकलवा लेंगी, लेंगी एक भी नहीं। पर जो सेल्स पर्सन हम्म होता है वो सारे निकाल के देता है, सारे दिखाता है, सब कुछ करता है, फिर रखता भी है। तो मेरे को वही चीज लगा कि यार ये मेरी जॉब है। लोग मेरे को बोलते हैं सॉरी सर फॉर वेस्टिंग योर टाइम, हम आपसे नहीं ले सकते, बट मेरे को लगा, मैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई ये मेरी जॉब है, ये मेरे को करना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल अब इसमें आपको बिल्कुल सर मतलब बिल्कुल। ऑनलाइन ट्रेनिंग में अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में अगर आप हो, आपको सेल्स भी खुद करनी है, आपको लोगों को प्लान भी खुद पिच करने हैं, उनसे बात भी करनी है, न्यू प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है, अपनी मार्केटिंग प्रमोशन भी करनी है, आपको अपनी अकाउंटेंसी भी संभालनी है। लोग अकाउंटेंसी के ऊपर फोकस नहीं करते। आपको पता होना चाहिए, ठीक है अभी तो सर इतना नहीं कमा रहे ऑनलाइन कोचिंग में लोग, आपको लेकिन स्टिल पता होना चाहिए कि मैं अपने अकाउंट में कितना पैसा डाल सकता हूँ। नहीं पता होगा तो टैक्स लगेगा भाई, सिंपल सी बात है। उसके लिए आप चाहे सीए रखो, चाहे जो मर्जी करना है करो, आप खुद सीखो। इसके अलावा बिल्कुल। आपको अपने आईटी का नॉलेज होना चाहिए, आपको अपने डाटा बैकअप कैसे उठाना है, आपके पास जितना डाटा होगा उसका बैकअप उठाओ। आपका आईटी, आप वेबसाइट बनाओ सर, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो risingalfast.com। तो मैंने 6 बिजनेसेस को उठा के उनको पढ़ के लोगों की 6 वेबसाइट कॉपी करके उसको एक वेबसाइट बनाई है। तो मतलब सर मेरे को कम से कम 4-5 दिन लगे थे, मैंने खुद बनाई। आप लोग खुद बनाओ, wix.com यूज करो, बहुत वेबसाइट्स हैं। अगर आप किसी की हेल्प बिल्कुल लोगे, क्योंकि सर जो फिटनेस की वेबसाइट्स होती हैं आप उनमें बार बार चेंजेस करते रहना पड़ता है। आपको हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज, डाइट की फोटोज, कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। और उनकी हेल्प बिल्कुल कितनी बार लोगे, 10-15 हजार ले लेगा बंदा वेबसाइट का। आप इजिली बना बिल्कुल बिल्कुल। सकते हो। और एक वेबसाइट आपको एक प्रोफेशनली वो लुक देती है कि यार बंदे की वेबसाइट है। इसके हम्म। अलावा सर मैं आगे बात करूं, सबसे बड़ी चीज आती है क्लाइंट हैंडलिंग को लेके। सपोज सर अब मैं हूं, मैंने आपको हाई मैसेज किया, आप वहां से हम्म क्लाइंट कैसे उठाओगे? तो लोगों को, लोग क्या करते हैं, हेलो हाँ जी भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं, इन बातों में घुसेंगे। सर आपकी वीडियो पॉज हो रही है, मेरी ठीक है ना वीडियो? बिल्कुल बीच में पॉज हो रही है। ठीक है। और उनको मेरी वीडियो क्लियर आ रही है, या सर की पॉज हो रही है, या मेरी पॉज हो रही है? एनीबडी कैन एक गिव सेकंड सर, इनका फीडबैक रिस्पॉन्स देख हियर। लेते हैं। हाँ। ठीक है, चलो एनी हाउ सर, द पॉइंट इज कि यहाँ पे अब सर जैसे एक हाई मैसेज से लेके भी ठीक है आपके सर, जैसे मैं ई रैप्स को ध्यान में रखते हुए आपको चीजें बताऊंगा, जो मैंने अपना सेल्स का एक पिच बनाई हुई है। आपने मेरे को हाई मैसेज किया, मैं एक सिंपल सा मैसेज भेजता हूँ कि हाँ जी सर, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपकी कितनी इनकम है, आपका क्या फिटनेस गोल है, आपको कोई मेडिकल कंडीशन है कि नहीं है, आप कैसे मेरे प्लान अफोर्ड करोगे। मैं पहले ही कस्टमर को फिल्टर कर देता हूँ वहां पे, ताकि मेरे को क्लियर आइडिया हम्म हो जाए कि मैं बंदे से बात कैसे करनी है। सपोज अगर मेरे को पता है कि बंदा स्पेशल पॉपुलेशन का केस है, वहीं पे लग जाएगा पता कि मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अब कोई अगर मेरे को पहले ही बोल रहा है कि भाई मेरी एक टांग टूटी हुई है, ऐसा है वैसा, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि आप फिजियो के पास जाओ पहले। सो सर मतलब आपको शुरू में ही एक प्रोस्पेक्टिंग मैसेज बनाना पड़ेगा। वहां से आपको लग जाएगा पता कि क्लाइंट, अब सर सिंपल सी बात है, अब मेरे प्लान 8-10 हजार के हैं, कोई बेचारा है जो इतना कमा ही नहीं रहा है, 5 हजार भी नहीं कमा रहा है, तो उसके साथ फिर मैं क्या बात करूं? उसको एब्सोल्युटली। भी स्टिल मैंने, उसमें स्टिल मैंने सर कुछ फ्री टिप्स बनाई हुई है। मैं लोगों को अभी तक पूछता हूँ कि मैं उनका डाटा ले लेता हूँ, व्हाट्सएप नंबर ले लिया, फिर मैं उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करूंगा, सर आपको पेड प्लान्स के बारे में जानना है, आपको फ्री टिप्स चाहिए, स्टूडेंट्स आर लाइक कि भाई फ्री टिप्स दे दो, तो उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई है, मैं उनको लिंक भेज देता हूँ, उसमें खुश हो जाते हैं। मेरे पास नंबर भी सेव हो गया फ्यूचर के लिए, कभी ना कभी तो देखेगा, कभी ना कभी तो मेरे पास वापस आएगा। अगर पेड के लिए आता है तो पेड के लिए मैं उनको पहले उनका केस देखता हूँ, फिर पेड के लिए सर वही है कि कॉल डिस्कशन होती है प्रॉपर। अब आपने हमें रेप्स में सिखाया है कि हेल्थ रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होती है, हर चीज पूछो बंदे से, क्या उसका लाइफस्टाइल है, पूरी काउंसलिंग करनी पड़ती है, 15-20 मिनट लगते हैं। आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या डाइट फॉलो की, फेयर डाइट तो नहीं चलाई थी, कैसे लूज कर रहे हो, क्या गोल है, क्या मेडिकल कंडीशन है, कब रिपोर्ट्स करवाए, हर चीज, क्या एज है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप उनको एक ऑप्टिमल फिटनेस के हिसाब से गोल समझाओ कि हमने ये चीज करनी है सर, हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ आपका फैट लॉस करवाना है, हम आपके एक ऑप्टिमल फिटनेस के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद अब उनको बताओ कि आप क्या उनको ट्रांसफॉर्मेशन पैकेजेस में क्या दे रहे हो, जो भी ट्रेनिंग्स है आपका क्या क्या सिस्टम है, आपका यूएसपी क्या है। आप उनको क्या, जैसे सर मेरा यूएसपी है कि मैं उनको बताता हूँ, मैंने एक डाटा सेट बनाया हुआ है, मैं हर क्लाइंट को डाटा भेजता हूँ फिटनेस एजुकेशन को लेके, ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए। मेरा थोड़ा इस तरीके से चलता है। तो आप लोग अपना यूएसपी खुद बना सकते हो कि आप क्लाइंट को आप बोल सकते हो कि सर हाँ मैं आपको 10 सेशन एक्स्ट्रा दूंगा, या कुछ भी, आप उस तरह से अपना यूएसपी बनाओ। आप क्लाइंट को ये चीज समझाओ, आप उनकी नीड समझो, आप लोगों की मतलब से नीड समझेंगे ऑनलाइन कि भाई आपकी नीड क्या है। समटाइम्स पीपल ओनली नीड दोज पीपल की जो सिर्फ उनको सुने, और लोग सुनते नहीं है।
सेल्स में लोग यही चाहते हैं कि आप उनको सुनो तो सही। कोई चीज गलती यही करते हैं सर यहाँ पे कि अपना बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, सुनेंगे नहीं। कभी आगे से हम्म सुनो, फिर उस तरह से रिस्पॉन्ड करो। आप सिर्फ उनको, आपको सिर्फ ये समझाना है कि सर ये आपका गोल है, मैं आपकी इसमें इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। और जिसने सर हम्म खरीदना है वो आपका सब कुछ सोशल मीडिया फॉलो कर रहा है, जिसने जो चीज लेनी है सर उसने लेनी ही लेनी है। जरूरी नहीं है सर, होता है हम्म ना शन डोंट सा, मतलब सर डेली सूरज नहीं चमकता, सिंपल सी बात है। जिसने जो चीज लेनी है वो आपसे लेगा लेगा, वो एक्सक्यूज नहीं करेगा। आप उसको प्राइस बताओ, नहीं होता है ठीक है, आप उनको बोलो, तभी आप पोलाइट टोन में रखो कि हाँ जी सर कोई बात नहीं, आप कॉन्टेक्ट में रहना, जब भी आप कर पाओ तो हम जो है अच्छे से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब सर ये एक स्किल है। मैं, और सर ये चीज एक बार में नहीं बनी है, चलो मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं अपना शेयर करूंगा, बट मतलब सर ये मेरे जो स्क्रिप्ट है मैंने जो बनाई है माइंड में, ये लोगों के साथ चेंज भी होती है, कुछ के साथ कैसे बात करनी पड़ती है कभी कुछ, बट ये एक बार में नहीं बनी है सर। लोगों को लगता है बस एक स्क्रिप्ट लिख दें हम और हो जाएगा। 2 साल से सर इसको और इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैंने 600-800 लोगों से बात की होगी, मेरे को कुछ वहां से पॉइंट मिले, कुछ वहां से मिले। तो सर अब देखो एक सिंपल सी बात है, ठीक है वो आपने क्लाइंट एनरोल कर लिया, एनरोलमेंट पे भी अपने ऑनलाइन कोचेस को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है एक पारक्यू फॉर्म भरवाओ, अपना फॉर्म बनाओ, ब्रांड का फॉर्म बनाओ, कुछ भी करो, बहुत जरूरी है। किसी क्लाइंट को कल कुछ हो जाए, आप अपनी टर्म एंड कंडीशंस उसमें डालो, कुछ भी किसी को भी हो सकता है, ठीक है, किसी का सर बाहर एक्सीडेंट हो जाए और बंदा बोल दे नहीं भाई इसकी डाइट से मेरे को वीकनेस होगी और उससे मैं एक्सीडेंट हो गया, तो आपको अपनी सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी, क्लाइंट की सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी। आप एनरोल साइन कर, करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म बना लो। गूगल फॉर्म्स जो है आजकल लीगल है, हर बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं। तो आप एनरोल कर रहे हो क्लाइंट को, अब देखो सर जो उसके बाद क्या है फर्दर स्टेप्स, आप प्लान्स बना रहे हो वो आपके हाथ में है। डाइट प्लान, एक्सरसाइजिंग प्लान फिर आपको बनाना है। वीकली आपको प्रोग्रेशन करनी है, उसके बाद सिंपल सा काम होता है प्रोग्रेशन का। एक बार प्लान देते हो, ठीक है, जरूरी नहीं आपने हर वीक प्रोग्रेशन करनी है, आप 2-2 हफ्ते के बाद प्रोग्रेशन करो, बट आपको क्लाइंट के साथ कॉन्टेक्ट में रहना जरूरी है। कोई बिगिनर है ट्रू। सर, उस बेचारे को भी मैं एक एक बंदे की स्टोरी देख रहा था, किसी बिगिनर ने उसको ठीक है पूछा कि भाई मेरे एक्सरसाइजिंग प्लान में आपने सेट्स क्या लिखे हैं, रैप्स क्या लिखे हैं, आपने तो एक्सरसाइजेस नहीं बताई है, इसमें ये नहीं बताया है, वो भी नहीं बताया है। अब सर कोई गांव का बंदा है जिसने आपको 10,000 दिया है, वो तो पूछेगा यार, वो तो क्वेश्चनिंग करेगा ही करेगा। कोचिज यहाँ पे भी उनको चौड़े हो जाएंगे कि भाई दिया तो है, ऐसा नहीं है, मतलब सर वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जब लोगों ने आपको पैसे दिए हैं तो वो आपसे 50 मिनट भी लेंगे। लोगों को लगता है कि क्लाइंट हैंडलिंग बस भाई 5 मिनट में आप उनको रिप्लाई कर दो बस हो गया। आपके पास सर ऐसे क्लाइंट्स हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, आंटीज हैं कई कुछ हैं, 50-50 मिनट भी बात करती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको सर सैटरडे संडेज मेरा सर इसी में जाता है, मैं घर तक नहीं जा पाता सैटरडे संडेज में, मेरे को पता होता है कि मैंने 50 लोगों से बात करनी है, सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ मैं। तो मतलब सर क्लाइंट हैंडलिंग सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन ट्रेनिंग में, क्लाइंट हैंडलिंग। और ये आएगी कैसे, जब आप लोगों से बातचीत करोगे। शुरू में फ्री क्लाइंट्स उठा एब्सोल्युटली। लो यार, घर घर वालों को ट्रेन करना स्टार्ट करो। अगर आप अपने घर वालों को ट्रांसफॉर्म कर दिया भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब सर ये है कि कोचिस को इस वाले टॉपिक को लेके सेल्स, मार्केटिंग और अपनी क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसपे नहीं करते हैं। सारा का सारा राइट। पैसा इज सेकेंडरी चीज सर। पैसा आ जाता है जब आप एक सर, मतलब भूख दिखती है ना, आप हंग्री हो किसी चीज के लिए, आप मेहनत कर रहे हो, 10-12-12 घंटे डेली लगा रहे हो, पैसा खुद आ जाएगा। पैसे की आई टेंशन एम नहीं श्योर। होती है फिर इसमें। तो वहीं सो पे यही सर मैं इसमें बोलूंगा। जी सर। हाँ बोलो बोलो। सर बस मैं यही बोलूंगा इस पे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में अगर आप लोग शिफ्ट करना चाहते हो तो इतना ईजी नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने पीपल हैंडलिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से कैसे बात करते हो। जैसे सर ने एग्जांपल दिया, अब सर मैं ठीक है यहाँ पे ओपनली, चलो ठीक है शायद मेरी गर्लफ्रेंड भी वीडियो देख रही होगी सो इसको भी पता ही है कि मैं कॉलेज लाइफ में सर मैं बहुत शैतान था, ठीक है, मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि ठीक है हर दूसरी लड़की से अट्रैक्शन हो जाती थी। मैंने सर एटलीस्ट आई गया 100-200 लड़कियां तो पूछी होगी, ठीक है, मैंने मतलब खुला सर यहाँ बात कर रहा हूँ। उससे क्या हुआ सर, ठीक है मैं रिजेक्शन, मेरे को समझ आया रिजेक्शन क्या चीज होती है, मैंने एक सेल्स करना समझ आई। सर हम बेच ही तो रहे हैं सब चीजें। इंटरव्यू में बंदा खुद बिल्कुल को बेचता है, लड़कियों के सामने आप खुद को बेचते हो, ठीक है, माँ बाप के सामने आप कुछ, पापा मेरे को ये चीज चाहिए, तो उसके लिए भी आप 100 चीजें बनाते हो। तो क्लाइंट्स के बिल्कुल साथ भी, लोगों के साथ आपको ये चीज करनी पड़ेगी। जहां आपकी मैच मेकिंग बिल्कुल ठीक बैठेगी वहां पे लोग आपसे ऑटोमेटिकली खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई गेस करण, इट्स अबाउट एक्सपेक्टेशन और राइट एक्सपेक्टेशन। जब लोग यस सर, यस सर। मजबूरी, जब जिम बंद हुए तो ऑनलाइन मॉडल में आए। अब हम्म। ऑनलाइन मॉडल पर जो उनको एक चीज समझ में आई कि डेली पोस्ट डालना एक्सेस करते हुए और वो ऑनलाइन ट्रेनर बन जाएंगे। बट हकीकत ये नहीं है कि तुमने एक डेली पोस्ट डाल दी एक्सेस करते हुए और लोग बहुत इंस्पायर हो गए और अगले दिन वो बोले कि सर आप पर्सनल ट्रेनिंग के कितने पैसे लोगे। इट्स अ ब्लडी हम्म। प्रोसेस।
system which you need to follow, and this system is like a business where you need to start from scratch. मतलब जो बात करण ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं उसको अगर समराइज करूँ तो भैया सबसे पहले तुम्हें अपना बेसिक मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, जिसके अंदर लीड जनरेशन है, जिसके अंदर उसकी काउंसलिंग है, फिर उसके बाद तुमने सेल्स सीखनी है, उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, फिर उसके बाद तुमने एक्सपीरियंस कैसे, उसको सर्विस कैसे देनी है, उसकी क्वालिटी कैसे मैनेज करनी है, उसका फीडबैक, उसका फॉलो अप, कांस्टेंट टच, ये सारी चीजें उसका हिस्सा है। ना कि सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब है कि तुमने एक वीडियो बनाई एक दो बार लाइव चले गए, 2-4 कोलैबोरेशन कर दी और बोल दिया घर वालों को भैया मेरा ऑनलाइन धंधा चलता है, चाहे ट्रेनिंग फिर एक ही चल रही है। तो अगर ऑनलाइन ट्रेनर बनना है, सर ये चीज रुला देती है बंदे को। मैं फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी करण, सॉरी आप बोल रहे थे। बिल्कुल सर। सर ये चीज रुला देती है बंदे को, लोगों को लगता है कि यार एक चीज डाल दूं। सर मैं पिछले 1 साल से लगाऊं, मेरे को लगता है 1000 फॉलोअर भी नहीं बढ़े होंगे मेरे। तो मतलब सर, और कुछ लोगों के व्यूज में देखता हूँ, एक वीडियो डाली किसी ने भाई 20-20 हजार सीधे व्यूज। तो मतलब सर ये चीज रुलाती है, ठीक है कि मैं लेकिन देखता हूँ सर, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ मार्केट। मैं नहीं बोलूंगा आई एम इंस्टाग्राम किंग, बट स्टिल ठीक है, मेरे को लीड जनरेट होती हैं। मैं तो लिंक्डइन से लीड्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं फेसबुक से लीड्स निकाल रहा हूँ, मैं सड़क में चलते हुए लीड्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक इसमें सबसे सबसे बड़ी चीज क्या है, मैंने यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट शुरू में बताए थे सर, हमारी फील्ड ऐसी, आप जो मर्जी बोलो, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। अगर आप खुद हेल्दी फिट एंड फाइन दिखते हो तो लोग आपको पूछेंगे, बट स्टिल इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सोशल मीडिया में सिर्फ अपनी ही वीडियोस डाले जा रहे हो। सारा अकाउंट बॉडी बिल्डर्स ने अपनी फोटो से भर दिया, इतने बड़े बड़े लोगों से भर दिया हुआ है, भाई कौन देखता रहेगा आपको? आप क्लाइंट्स की वीडियोस डालो, क्लाइंट्स की फोटो डालो। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग करण, जो तुमने बात बोली कि बॉडी बिल्डर, अब बात है रोल मॉडलिंग की। हमने देखा साहिल खान को, हमने देखा बहुत फेमस बॉडी बिल्डर को, वो वीडियो डालता है, लोग उसको देख रहे हैं, उसके फॉलोअर फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, उसकी लीड जनरेशन भी हो रही है। भैया सबकी गेम अलग है। यू कैन नॉट बी साहिल खान और यू कैन नॉट बी यतिंदर सिंह, जिनकी इंटरनेशनल लेवल तक अचीवमेंट्स हैं, या कोच है, या सेलिब्रिटीज हैं। उनका खेल और तुम्हारा खेल सेम नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं और करण दोनों अलग अलग स्फीयर में खेल रहे हैं, स्पाइट ऑफ मतलब दोनों पर्सनल ट्रेनिंग से करियर शुरू किया है। सबकी गेम, सबका सोशल मीडिया, सबका ऑनलाइन सिस्टम, सबका अलग अलग है। तुम्हें अपना खेल, अपना, अगेन जैसा जितने भी ये मार्केटिंग गुरु मार्केटिंग सिखाते हैं, दे स्टार्ट विद द वर्ड नीश, कि तुम्हें अपनी नीश ढूंढनी पड़ेगी, पकड़नी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। यू कैन नॉट प्ले एनीबॉडीज गेम कि वो वीडियो बना के कर रहा है, एक लड़की सिर्फ अपने बट की एक्सरसाइज डालती है और वो फेमस हो जाती है। यू कैन नॉट बी द सेम, यू नीड टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो दिस इज, अब नीचे भी किसी ने आई थिंक पूछा था कि हाउ टू गेट लीड्स, क्या है, व्हेन वी हैव टू, क्या है पूरा क्वेश्चन, वो वी हैव टू अप्रोच, हमें किसको अप्रोच करना चाहिए लीड्स। तो भैया अपनी अप्रोच को ही तो बड़ा करना है। लेट्स से यू हैव 1000 फॉलोअर्स एज ऑफ नाउ, सो दोज आर योर प्रोस्पेक्टस। अगेन जो बात मैंने पहले एगो की कि अब एक और एग्जांपल की बात करता हूँ। मेरे पास किसी ने देखा कि मैंने इसको फॉलो कर लिया, तो उसने मुझे फॉलो करके साथ के साथ मैसेज भेज दिया, डू यू वांट पर्सनल ट्रेनिंग? Okay, I'm dying to get personal training, bro. so he must be a trainer. So he must be a trainer. Yes, you need to approach each and every possible person in your contact list, in your Instagram, in your Facebook, in your WhatsApp. But that approach has to be right. In fact, there is no perfect approach जो मैं सिखा सकूं। मैं भी हो सकता है 10 बार गलती करता होऊंगा, मुझे भी 10 में से 10 बार या 10 में से 9 बार रिजेक्शन मिली होगी। So there is no perfect way, but yeah, for sure. But what doesn't work is simply say कि भैया मैं अवेलेबल हूँ, ट्रेनिंग लेनी है, या मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग ले लो। ऐसा नहीं चलेगा। यू नीड टू फाइंड अ राइट अप्रोच जो उस बंदे को अपना बेनिफिट दिखे। तो अगर मुझे करण सैनी को बोलना है तो आई सिंपली से कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई कैन मेक यू टू गेट योर फिटनेस गोल in this shortest possible time, and let's try to start something. What do you say? तो बंदे को सवाल पूछो। ऐसा मतलब बंदे को सिंपल ये मत भेज दो कि तुम ट्रेनिंग कर लो मुझसे एंड देन कोई जवाब नहीं आएगा। बंदे को सवाल पूछो, वो मजबूर हो तुम्हें आंसर करने में, चाहे वो ना ही कर दे। बोलो सर। इसमें एक चीज है, 2 बातें मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कि लोग ना सर, प्रोस्पेक्टिंग आप अच्छे से करो ना यार। अब एक एग्जांपल है, आप पहले लोगों को फिल्टर करना सीखो। आप किसी का प्रोफाइल देख रहे हो, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आप समझो तो सही भाई वो बंदा क्या करता है। अब किसी लड़की ने लिखा है पापा की परी,
तो आप उसको अगर पीटी के लिए अप्रोच कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि वहां से पीटी निकलेगी। ठीक है। अब कोई ट्रू बंदा बात। केटीएम पे घूम रहा है, कोई छोटा सा बच्चा 17 17 साल का केटीएम लेके घूम रहा है, वो मेरे को मैसेज करता है तो मैं उसको पहले ही पैसे की बात क्लियर कर देता हूँ। और दे आर लाइक नहीं हम्म भाई इतना तो नहीं दे सकते। फिर मैं अकाउंट खोल के हम्म देखता हूँ कि भाई केटीएम चल रही है। फिर मैं समझ आता हूँ मैंने ठीक है ऐसे बंदे में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग हम्म। तो सर लोगों को खुद स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपको, कि आपने किससे, जैसे आपने सर एक वीडियो डाली थी कि कोई इतनी महंगी गाड़ी में आया, ठीक है, लेकिन वो पीटी के लिए मना कर रहे हैं। तो मतलब सर बहुत चीजें हैं, ये चीजें बंदा साथ में ही सीखता है। और दूसरी बात सर, हम्म अभी स्ट्रेटेजीज की बात, स्ट्रेटेजीज पे जैसे आपने बोला सर, मैंने तो ठीक है एमबीए में सब्जेक्ट पढ़ा है स्ट्रेटेजीज पे सारा। बट अब बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं आपके पास, बहुत तरीके हैं लीड जनरेट करने के, आप अलग अलग चीजें करो। जैसे सर ने कहा कि कोई लड़की वीडियो डाल रही है, आप सोचो कि मैं वैसा करूं, जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके लिए भी काम करेगी। आपको हर हम्म तरीका फॉलो करके देखो यार। मैं भी तो इस टाइम सर के साथ यही कर रहा हूँ, कोलैबोरेशन पे काम कर रहा हूँ, आजकल मेरी और लाइव वीडियोस आने वाली हैं, लाइव सेशंस होने वाले हैं। तो मेरे को लग रहा है कि इस हम्म टाइम के हिसाब से मेरे लिए यही चीज सही है। मे भी हो सकता है आपके लिए कुछ और सही हो। जैसे सर मैंने एक हम्म नया इनिशिएटिव लिया कि मैं सभी कोचेस को बोल रहा हूँ कि आप मेरे को अपनी होम वर्कआउट वीडियो सेंड करो, मैं अपने अकाउंट पे पोस्ट करूंगा, आप उसमें टैग करूंगा, लोग देखेंगे कि यार ये बंदा होम वर्कआउट अच्छा करता है कोविड में, वो आपको फॉलो करेंगे। कुछ कोचेस मेरे को अपने हम्म फोटो भेज रहे थे, तो मैंने उनको समझाया कि भाई आपके फोटो डालूंगा क्यों लोग आपको फॉलो करेंगे, उससे क्या होगा। जब आप होम वर्कआउट उनको दिखाओगे तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये होम वर्कआउट अच्छा कर रहा है तो इसको फॉलो किया जाए। तो मतलब सर इस चीज में लोगों को थोड़ी मार्केट समझनी चाहिए। इन सबसे ऊपर हम्म थोड़ी सेल्फ डेवलपमेंट में बुक्स उठाओ ना यार, पढ़ो तो सही, उनमें क्या उनकी गहराई में घुसो। जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स करके बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आप समझोगे कि उसमें किस तरह से आप लोगों से बातचीत कर सकते हो, कैसे उनसे बात करो, कौन क्या चीज सुनना हम्म चाहता है, सब चीजें। अब सर पहला मेरा जब लाइव सेशन हुआ था कभी, तो मेरे को पता है लोग ट्राई नहीं करते हैं चीजों को, लोग वीडियोस नहीं बना रहे हैं। वीडियोस बहुत इफेक्टिव है, कोचिस के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली बार वीडियो बनाई थी सर, मैंने 70 टेक लिए थे उस वीडियो के, 70 टेक, मेरे को पता है। एक साल पहले की बात है। तो अभी मेरे को पता है कि सर मैं एक ही बार में बिना स्क्रिप्ट लिखे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता हूँ। तो प्रैक्टिस की बात है ना सर, वो ये कि थियोरेटिकली आप कर रहे हो बट आप प्रैक्टिकली भी उस चीज को करो। बिल्कुल। सर इसी के साथ जैसे मैं चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी क्लासिक फिटनेस एकेडमी एक जो वर्कशॉप करने वाली है, उसमें क्या क्या चीजें आप बता रहे हो, जैसे आप मार्केटिंग के ऊपर ही शायद वर्कशॉप कर रहे हैं। Yes, we're going to talk about how to sell PT. Again, the model was for offline, as we hope कि offline चीजें normal हो जाएंगी. Now we need to change the content, I would say primarily to online. Because इस टाइम की जो जरूरत है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग की है. There is no point to talk about offline training when gyms are ऑफलाइन not ट्रेनिंग्स। opening. है ना? तो तो प्राइम ऑब्जेक्ट यही है कि ट्रेनर का जो सबसे बड़ा फियर है, जो बातें हम आज कर रहे हैं, बट यही बात है एक प्रोसेस और सिस्टम के बारे में उनको समझाएंगे. जनरेशन कैसे करनी है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, खुद को मार्केट कैसे करना है, खुद को प्रोफेशनल स्कोप या एथिक्स कैसे फॉलो करने हैं. तो वो सारे बेसिक्स हैं. देखो, सेल्स में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कोई भी पढ़ा सकता है. यू पिक अप एनी बुक ऑफ द वर्ल्ड जो सेल्स और मार्केटिंग की बात करती है, प्रिंसिपल सबके सेम है. तो मेरा एज अ प्रोफेशनल एक ही बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करो. अगर तुम्हारे प्रिंसिपल्स ठीक है तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. तो ट्रेनिंग के या सेल्स ट्रेनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें लीड जनरेशन एक है, जिसमें ईगो साइड पे रखना एक है, कि जिसमें कांस्टेंट टच एक है, जिसमें कस्टमर फर्स्ट एक है. इन चीजों को तुम फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल सेल मोर. सो दिस इज व्हाट वी गोना टीच. देन देयर विल बी मोर वर्कशॉप वेयर वी गोना टॉक अबाउट, आई गेस एक वर्कशॉप है आपकी women fitness पे specifically. So what are the different attributes between women and men, and how we can help them to train better or train differently if they need to or they don't need to. Hormones क्या क्या difference है. Then my specialty is again as a functional trainer is of suspension training और TRX training. तो एक वर्कशॉप उस पे है. मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट, मेरा ये पर्सनली मानना है कि जिसमें आप 50-100 एक्सरसाइजेस कर सकते हो. किसी भी बंदे के पास एटलीस्ट टीआरएक्स जरूर होना चाहिए. दुनिया का कोई और इक्विपमेंट नहीं चाहिए उसको, टीआरएक्स चाहिए. वो फिटनेस से लेके बॉडी बिल्डिंग तक का गोल अचीव कर सकता है अगर उसके पास वो वाली नॉलेज है जो मैं उनको देना चाहता हूँ या मैं पर्सनली पोजेस करता हूँ. And I guess there is one more workshop which I'm not able to recall, but yeah, these are the 4 planned workshop as of now which we have on the calendar, and we're gonna be starting from this month only. तो सर कितना ज्यादा नॉलेज है देखो मार्केट में, और लोग सोचते हैं कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते का कोर्स करके बैठ जाए बस, और हम बस एडवांस ट्रेनर्स बन चुके हैं।
यार देख, शॉर्टकट ना किसी भी चीज में हो कभी काम नहीं करेगा। आज मेरी भी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले से बात हो रही थी, वो कह रहा था भैया मुझे सलमान जैसी, पहले तो मुझे वेट कम करना है, मेरा वेट बढ़ गया है 10 किलो। तो मैंने कहा ठीक है, तेरा मतलब जितना वेट है एवरेज ये लगाएं तो 5-6 महीने का तेरा प्लान है, विल विल डू दैट, विल वर्क इट आउट। देन हिज सेकंड क्वेश्चन वाज कि यार मेरा ना मुझे सलमान जैसी बॉडी चाहिए, तो उसका क्या? मैंने कहा भाई जो सलमान 25-30-40 सालों में वहां पहुंचा, अब तुझे मैं 1 साल में 6 महीने में तो नहीं पहुंचा सकता। सर तो इस पे ना सर, इस पे सर मैं एक स्टेटमेंट और है कि जैसे सेट सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पहले ही अच्छे से सेट रखो कि क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल जैसे आपने हमें सिखाया था कि हाँ जी सर, अगर आपको फैट लॉस करना है तो हम एक महीने में 2 से 3 किलो प्योर फैट लूज कर सकते हैं। ये इतना ही, उसको कैलकुलेशन शो करो ना कि आप कितना क्या कर सकते हो। ठीक है सर, इसमें एब्सोल्युटली। भी ये होता है कि लोग वहां से भी लोग फिल्टर हो जाते हैं, जिसको लगता है कि मैं यार ये तो बहुत ठीक है, अच्छी क्वालिटी की बात बता रहा है बंदा, धीरे धीरे आराम से करेंगे, वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। नहीं तो जो ओफेंड बिल्कुल। हो जाते हैं यहाँ से लोग, यहाँ से भी ओफेंड हो जाएंगे अगर आप बोल दोगे कि नहीं भाई सलमान खान के लिए तो टाइम लगेगा, सब चीजें, तब भी लोग ओफेंड हो जाते हैं वहां से। तो मतलब सर वही है ना कि रिजेक्शन सब चीजें ये बंदा कर कर ही सीखेगा। प्राइसिंग की बात भी रहेगी यहाँ पे, चलो सर प्राइसिंग की बात भी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। प्राइसिंग भी हिमाचल में क्या सर, इंडिया में ये चीजें चलती हैं। आप अगर आप किसी को 8-10 हजार बता रहे हो 3 महीने का, तो पहले आपको और डिस्काउंट दो सर, हम स्टूडेंट्स हैं, हम ये हैं। कि भाई तुम स्टूडेंट हो ठीक है, तो मोटे क्यों हुए फिर तुम? मोटे तो तुम वैसे ही हो जैसे जो 40 साल का बंदा भी है, मेडिकल कंडीशंस तुम्हें सेम है, सब चीजें हैं। चलो सर स्टूडेंट्स की अलग बात है, बट एक प्राइसिंग को लेकर मैं बात करूं, फिर लोगों को इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, ये कोचिस को बहुत चीजें होती हैं। मैंने कई बार देखा कि लोग इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है बच्चों से मैं इंस्टॉलमेंट्स ले लेता था, उन्होंने प्लान्स लेने और छोड़ देना। ठीक है, प्लान्स लेने छोड़ देना, डाटा तो जा चुका था। ठीक है, ठीक है सर, अगर आपके प्लान्स 80% तो प्लान्स ही है ना, तो स्टार्टिंग प्लान्स है, 20% आर देयर प्रोग्रेशन। ठीक है, ट्रू ट्रू। लोगों को फिर ये लगता है कि हम खुद ही कर लेंगे, खुद कर लेंगे, 3-3 हजार 2 हजार इंस्टॉलमेंट दे दी, बस प्लान्स लेंगे। तो ये चैलेंजेस सर कोचेस को आएंगे ही आएंगे। इन चैलेंजेस पे आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे मनी मैनेज करूं। आपके साथ निगोशिएट भी करेंगे, रिश्तेदार तो फ्री में भी आएंगे कि भाई तू करवा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस सर, ऑनलाइन ट्रेनिंग सर बहुत मतलब इतना इजी यार नहीं है। करण, I was listening to one of the international fitness marketing guru। तो ये जो लोगों के कम पैसे देने की जो प्रवृत्ति है या प्रेफरेंस है, which is but obvious, and then they know their psyche कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उनका फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, क्योंकि उनका अपना मोटिवेशन लेवल या कमिटमेंट लेवल कहीं ना कहीं पता होता है। तो पहले ही इस थॉट प्रोसेस से चलते हैं कि मैं अगर नहीं कर पाया तो मेरे पैसे हाँ जी, बर्बाद हाँ हो जी, हाँ जी, जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इंटरनेशनल है, ये सिर्फ इंडिया में या हमें हम्म लगता है, हम्म तुम्हें हम्म लगता हम्म होगा, ये लगता होगा हम्म मोहाली हम्म में, उनको लगता होगा अब्रॉड में, ये पूरी दुनिया की प्रवृत्ति है। वी वांट टू सेव मनी, वी वांट टू कीप मनी विद अस व्हेन वी आर स्केप्टिकल, व्हेन वी आर डाउटफुल, है ना, जब हमें श्योर होता है। लेट्स से यू तो हम इन्वेस्ट कॉन्टेस्ट, कर देते यू हैं। गो 15-20 हजार के सप्लीमेंट तुम आंखें बंद करके ले लोगे। हम्म सो वो हम्म हम्म कॉन्फिडेंस हम्म की बात, एक की बात है। अब उनका जो हम्म प्रोसेस है, इसीलिए बाहर जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्यों है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड कार्ड में वो ऑटो डेबिट वाला फॉर्मेट लगा देते हैं। तुम किसी भी जिम की मेंबरशिप तुमने ली, उन्होंने बोला $1000 पूरे साल का है, हर महीने तुम्हारे अकाउंट से $80-90 कटते रहेंगे, एंड यू फील लाइक $80-90 पर मंथ इज नथिंग। The only challenge is you forget to cancel it, and most often than not it keeps on happening and you keep on waiting, चल इस month try कर लेंगे। versus when you come and I tell you upfront कि भैया $1000 देना है, तो you will say कि नहीं मैं नहीं करूंगा, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, किस्तें कर लो, वो कर लो। So the future here lies in a process or a system where you have auto debit in place। जब वो हो जाएगा तो तुम्हें किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कम दे लो पैसे। अब व्हेन यू सी दिस यूलासिस वर्ल्ड और ये सारे जितने भी हैं, उनका यही सिस्टम चल रहा है कि अच्छा तुम इकट्ठे दे रहे हो तो तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, अदरवाइज ऑटो डेबिट पे डाल रहे हो तो ऑटो डेबिट सर कई बार बाय डिफॉल्ट चलता रहता है, तो कट था हमारे हो जाते हैं यार। हालांकि इतनी ट्रांजेक्शन नहीं है क्रेडिट कार्ड की, पर छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है। मान लो तुमने 5 ऐप खरीदे हैं, एक दो तुम्हारा वो चल रहा है क्या बोलते हैं उसको, वेब टीवी चल रहा है, एक आधा तुम्हारा कोई जूम ऐप, और तुम्हें कैंसिल करनी है और वो भूल जाती है, और वो ट्रांजेक्शन हो गई, पैसे कट गए। 3-4 वेबसाइट का वो चल रहा है, होस्टिंग चल रही है, ये चल रहा है, सी पैनल फला। सो तुम्हारे पैसे कट जाते हैं। जब सोचो कि मतलब उनका तो सारा सिस्टम ही क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड है, तो
दिस इज व्हाई दे हम्म। इन्वेंटेड दिस क्रेडिट कार्ड थिंग कि बंदे को ऑप्शन ही ना रहे, ऑटो डेबिट चलता रहे ताकि उनकी इकोनॉमी चलती रहे। तो हमें भी फ्यूचर में इसी चीज पे आना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी कांस्टेंट इनकम रहे। तो बंदे से बजाय हम इकट्ठा, लेट्स से कि तुम 3 महीने का 12,000 चार्ज कर रहे हो और तुम महीने का एवरेज 5 कर रहे हो, तो तुम हम्म। उनको दिया 5,000 का ऑटो डेबिट होगा और 3 महीने का एग्रीमेंट होगा। तो उनके पास कैंसल जब तक ना करेंगे तुम्हारे पास पैसे आते रहेंगे, विच इज बेनिफिशियल अगेन। 50% चांसेस, मतलब मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन है वर्सेस व्हेन समबडी सेज कि तुम उनको लमसम के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे। तो उनके चांसेस है मरने के, मेरे ख्याल से बहुत परसेंटेज लोग हैं जो इस बात पे मर जाते हैं कि तुम लमसम चार्ज कर रहे हो, तुम किस्तों की ऑप्शन नहीं दे रहे। और उसमें से भी जो आए हैं, अगर इस मॉडल में आते हैं तो उसमें से 50% ऐसे होंगे जो ड्रॉप आउट करेंगे क्योंकि अगेन वो बेसिक है कि यू फॉरगेट एंड यू कीप हैपनिंग। सो ऑटो डेबिट इज द फ्यूचर ऑफ योर दिस, कि तुम इस वरीज को ओवरकम करना चाहते हो। बिल्कुल सर। और इसमें लेकिन मैंने एक चीज देखी है सर, चलो जब तक ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आती, हम ये रख सकते हैं कि हम एक मिनिमम अमाउंट पहले लेके चलें। जैसे अगर मैं हम्म किसी को 9,000 प्राइस पिच कर रहा हूँ 3 महीने का, अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स में देना है तो आप ठीक है 5 पहले दे दो, या 3 आप आफ्टर अ मंथ दे दो, 60%। ठीक है तभी आपकी। हाँ 60-40 उस तरह से करो, है ना सर, मतलब ये है कि ज्यादा लॉस भी ना हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही एब्सोल्युटली पड़ेगा ना सर इस चीज में। इसके एब्सोल्युटली। अलावा सर जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में बात की थी, मैंने ये चीज खुद भी नोटिस करके देखी, मैं एक चीज को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी लास्ट वीक 4-5 क्लाइंट्स निकाले। उसका रीजन क्या हुआ कि मैंने एक बेसिक प्लान बनाया था। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5,500 और 6,000 फॉर 3 मंथ्स। ये मैंने उनके लिए हम्म बनाया कि जो चलो फिटनेस अफोर्ड ही नहीं कर सकते, 9,000 10,000 का प्लान नहीं ले सकते, वो बेसिक प्लान लें एक, जिसमें मैं उनको हम्म ज्यादा एजुकेट नहीं करूंगा, बट आई विल हेल्प देम इन देयर ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म हुआ हम्म क्या सर, मैंने एक चीज नोटिस की, जिस बंदे ने मेरे को नौ नौ हम्म हजार दिया, 10,000 दिया प्लान का, वो सीरियसली कर रहा है, उसको पता है कि मेरा 10,000 दांव पे लगा है। बट जिन्होंने एब्सोल्युटली। मेरे को 5,000 6,000 दिया, उन्होंने रिलैप्स बहुत जल्दी हुए। उनमें मोटिवेशन भी हम्म कम, ठीक है, मेहनत भी उन्होंने नहीं की, उनके पास एक्सक्यूजेस भी ज्यादा थे कि भैया एग्जाम आ गए, हम्म भैया डाइट नहीं खाई जाती, ये नहीं होता, नॉन वेज नहीं खा पा रहा हूँ, नाक से खून हम्म निकल रहा है, ये हो रहा है। तो मतलब सर एक्सक्यूजेस ज्यादा देखे मैंने। और मेरा सिंपल सा यही था कि मैंने भाई जब नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, फिर आप छोड़ दो। हम्म तो लेकिन सर मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने एक चीज समझी कि प्राइसिंग आप बहुत कम भी नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते, आपको अपने लिए खुद बेस्ट प्राइसिंग चूज करनी पड़ेगी अपने सर्विस के लिए। ये मैं नहीं आपको बता सकता, या आप मेरे को नहीं बता सकते, ये सिर्फ आपको खुद चूज करना है, सोचना है कि आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो। अब मैं हूं सर, मैं लाइव वीडियो ट्रेनिंग्स नहीं देता हूँ, मैं वीडियो कॉल पे भी हम्म ट्रेनिंग्स नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ क्लाइंट्स को इतना दिखाता हूँ, मैंने वीडियोज इस तरह से बनाई है पहले से, उनमें उनको खुद पता हम्म लग जाता है। अगर नहीं पता लगे तो हम्म मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे समझा देता हूँ, बट मैं ट्रेनिंग्स नहीं देता हूँ। हम्म शायद कोई, अगर आप ऑनलाइन लाइव मतलब वीडियो कॉल्स पे ट्रेनिंग देते हो तो ठीक है, आप थोड़ा ज्यादा चार्ज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। हम्म सो हम्म। ये सब है सर, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बट ये है कि अभी मेरे अकॉर्डिंगली कोचेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहिए, ऑनलाइन उनको चीजें एब्सोल्युटली। समझनी चाहिए। दैट्स द फ्यूचर फॉरवर्ड, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है। सारे आज की डेट में रेस्टोरेंट बिजनेस लाइक वो सारे के सारे ऑनलाइन, मतलब डिलीवरी बेस पे चले गए हैं। और उनके पास ऑप्शन नहीं है तो ट्रेनर्स के पास ऑप्शन है, अगर वो अगेन क्लाइंट्स के टच में है, कांटेक्ट में है। आई एम श्योर जो अच्छे ट्रेनर कल थे जिम्स में बिक रहे थे वो आज भी बिक रहे होंगे, वो पर्सनल टच के साथ उनके पास बिल्कुल ऐसी बिल्कुल सर। क्लाइंटल है पे वो अपना सर्वाइवल अच्छा कर रहे हैं। तो ऑनलाइन इज द वे फॉरवर्ड। बहुत अच्छे ट्रेनर्स जो हमारे थे, मास्टर ट्रेनर थे, हैं, वो सारे ऑनलाइन मॉडल में अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अगेन वो बेस सेम है। तुम ऑनलाइन में भी आ जाओगे, बेसिक प्रिंसिपल सेम ही है। तुमने सेम ही लोगों है से सर, अच्छा ऑलमोस्ट सेम ही रिलेशन है। बना के रखना है, उनको वैल्यू देनी है, एंड दे विल बाय वेन एवर दे बाय। अगर मैं किसी का अच्छा करूंगा तो कल को उसको खरीदना है तो खरीदने के लिए पड़ोसी के पास नहीं जाएगा, मेरे पास ही आएगा। तो यू नीड टू डू गुड एंड पीपल विल कम टू यू, दिस इज द बेसिक थिंग। यहाँ पे सर एक लीड्स को लेके भी बात फिर से ये भी थी एक पॉइंट कि ठीक है, जब आपके पास अगर 10 क्लाइंट भी, अगर आप 10 में से 9 के रिजल्ट भी निकाल रहे हो, 10 के निकाल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको रेफरेंस के थ्रू और लोग आएंगे। ट्रू तो ट्रू ट्रू। लीड्स ऐसा नहीं है, लीड्स निकलती हैं सर, लीड्स निकलती हैं, लोगों को वो थोड़े कश्मकश, लोग ये देखते हैं कि कहाँ से, मतलब सर मैंने बताया ना, सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको सेल्स भी बिल्कुल। करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको ओल्ड क्लाइंट्स की रेगुलेशंस भी करनी पड़ेंगे, न्यू क्लाइंट्स एनरोलमेंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना डाटा सेट भी बनाना पड़ेगा, क्लाइंट्स को थोड़ा एजुकेट भी करना पड़ेगा। लोग सिर्फ एक ही चीज पे रह जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने, किसी ने पूछा था कि लीड जनरेट कैसे करूं, इनका अकाउंट मैं देखता हूँ, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है,
ठीक है, बट स्टिल ही इज चार्जिंग अराउंड 1200 फॉर होम वर्कआउट्स। ठीक है, ठीक है, इनके हिसाब से हो सकता है प्राइस कम हो ज्यादा हो, इनको पता होगा। बट जैसे मैं इनका अकाउंट देखता हूँ, मेरे को लगता है कि नहीं यार, ये बंदा 7-8 हजार भी ले सकता है किसी से, जैसे ये ट्रेन करते हैं लोगों को। बट वही है कि सर लैग कहाँ पे, मार्केटिंग में, खुद को एडवर्टाइज करने में, इन सब चीजों में, वहां पे दिक्कत आती है। तो सर मैं तो ये कहूंगा कि वही। जो आप वर्कशॉप भी अभी करवाने वाले हो, उस पे सर थोड़ा ऑनलाइन मॉडल को लेके अगर आप अच्छे से फोकस करो तो Absolutely, absolutely. उसमें ठीक Do रहेगा। that. Earlier it wasn't the plan. That was part of the plan, but not the main plan. I thought कि इस टाइम पे जरूरत थी लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग में ज्यादा आने की, but considering the present हम्म and the future, bad future, I हम्म guess हम्म हम्म online is the way forward. And rather than telling them a tricks, it's better to हम्म teach them the basic principles. कि मैं बोलूँ कि भाई कि 5 मिनट वाली ट्रेनिंग करा के तुम लोगों से 1.5 लाख 2 लाख कमा लोगे, वैसा नहीं पॉसिबल। बट आई एम गोना टीच देम द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स, एंड इफ दे फॉलो देम आई एम श्योर दिस विल हेल्प देम टू सेल मोर। पर्सनल ट्रेनिंग ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, वर्चुअल हो, कुछ भी हो, उसमें उनकी हेल्प होगी ज्यादा बेचने में। सर क्लासिक फिटनेस पे मैं इसलिए, मतलब मैंने आपके साथ इसलिए आशासन किया, मैं रियलिटी बताऊं ना सर, एक ट्रस्ट, एक एक वो चीज समझ आती है सर, वाइब्स क्या होती हैं जब आप लोग ना, एक मतलब सर जो भी बात होती है क्लासिक फिटनेस वाले, चाहे झूठ सच्ची बात है कड़वी बात है, आप डायरेक्ट बताते हो कि यार भाई शॉर्टकट नहीं है। आराम से आपको पता है सर, हम्म। जैसे आप सिंपल से है कि आप वर्कशॉप करा रहे हो, ये चीज आपको भी पता है, ठीक है, एक वर्कशॉप में जिसने सीखना होगा वो सारी चीजें भी सीख जाएगा, जिसने नहीं सीखना है हम्म। वो नहीं सीख पाएगा। बट और हम्म। ट्रेनर्स है ना सर, और कोचेज है मार्केट में, भाई हम तो आपको 2 महीने में लाख बनाना सिखा देंगे, 10-10 लाख कमाओगे आप, हमारे कोचेज इतना कमा रहे हैं। वो मतलब सर बंदे को पहले ही चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, और बंदा खुशी खुशी, हम्म। ठीक है, उनकी वो मार्केटिंग मार्केटिंग में घुस भी जाता है। तो यहाँ पे सर हम्म। कोचेस के लिए भी एक बात ये है कि भाई यार आपने सिर्फ सेल्स ही नहीं करनी है, लोगों का ये फोकस सेल सेल सेल्स, पैसा ठीक है सेल से आ रहा है, आप 100 बंदों का हम्म। बेवकूफ बना लोगे, 200 का बना लोगे, उसके बाद आप उनको सर्विस नहीं दे रहे हो, उनसे हाल चाल ही नहीं पूछ रहे हो, क्लाइंट का पता ही नहीं है भाई कहाँ गया क्या नहीं गया। तो आप शॉर्ट टर्म के हम्म। लिए तो ये चीजें कर लोगे, पैसा कमा लोगे, लाखों 60-70-80 लाख 100 करोड़ भी हो जाएगा, बट वो आपका सस्टेनेबल हम्म। बिजनेस नहीं होगा। एक टाइम के बाद रहना बिल्कुल तो मार्केट में ही है, या प्रोफेशन थोड़ी ना चेंज कर लोगे। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। सर ये चीज है, कोचेज इस चीज में घुस रहे हैं ना कि मनी मेकिंग मनी मेकिंग, ठीक है, तो वो सही भी है, ठीक है सर, प्रोटीन का खर्चा निकालना है सभी को। बट ये है कि पहले आपको क्लाइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आप सर्विस अपनी क्वालिटी उतनी दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो, आप लोगों से पैसा हम्म। ले रहे हो। अभी कोविड के टाइम से, जैसे मैंने आज पोस्ट डाली थी, मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को बोला कि आप टेंशन फ्री रहो, कोई बात नहीं, आपके जितने प्लान्स चले हैं मैं उनको आगे एक्सीड कर दूंगा, आप अभी फैट लॉस पे फोकस मत करो, क्योंकि आई नो उनको बहुत कम कैलोरीज पे नहीं ले जा सकता मैं, इम्यून सिस्टम में हम्म। दिक्कत आती है। अब मेरे को पता है कि होम हम्म। वर्कआउट साइंस टाइम पे कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, डंबल्स नहीं ले सकते, मैंने उनको कहा कि अभी सिर्फ भाई जिंदा रहना है सबको, फिटनेस हम चलाते रहेंगे आके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब सर आपको थोड़ा हम्म। क्लाइंट्स के हिसाब से झुकना पड़ता है सर, मतलब क्लाइंट, आप आपका कस्टमर आपके लिए भगवान है। वही आपका पेट बिल्कुल भर रहा है, वही आपके 100%। प्रोटीन का खर्चा निकाल रहा है, आपको उसको समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज वो है। जिसे जिसे डाइट। कहते हैं ना कि वो बनिया बुद्धि वाला जो प्रिंसिपल है ना, वो गलत द नहीं है, वो आज भी सच है कि कस्टमर इज किंग, कस्टमर किंग इज भगवान है। किंग। तो अगर तुम वैसा मानोगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, बिलीव इट्स अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स योर हेल्प, इफ यू कैन प्रोवाइड दैट हेल्प, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, एंड इन रिटर्न यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट, जो तुम डिजर्व करते हो। तुम अब डिजर्व सर 4,000 इसमें, कर रहे हाँ हो, जी हाँ जी। तुम 40,000 मांगोगे तो नहीं मिलेंगे, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। बस उसी चीज पे एम्फेसाइज करना है कि कस्टमर पे अपना फोकस रखो, उसको क्वालिटी सर्विस पे फोकस रखो, बाकी चीजें बाय हम्म। प्रोडक्ट अपने आप होती और सबसे बड़ी चीज सर रिजल्ट्स, मैं लास्ट टॉपिक पे ही बोलूंगा कि रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, अब लोग देखते हैं हैं। ऑनलाइन कोचेस बोलते हैं कि हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं, हमने इतने लोगों को ट्रेन किया है, जब उनका अकाउंट खोल के देखो आप तो अकाउंट में एक की फोटो नहीं। फिर लोगों के पास बहाना क्या होता है कि भाई हमें ना लोग फोटोज नहीं डालना देते। यार आप कस्टमर के साथ अच्छे से बातचीत करो, अच्छे से उनके साथ एक रिलेशन बना के रखोगे तो। मेरे तो सर ऐसे क्लाइंट है जो मेरे को बोलते हैं, कुछ लेडीज ऐसी हैं कि करण तुम्हारी ट्रांसमिशन करा, हम 50,000 तो तेरे को ऐसे ही दे देंगी, भैया ले पकड़। तो ऐसे लोग भी होते हैं सर, जब आप एक रिलेशन बनाते हो ना लोगों के साथ, तो क्यों नहीं वो आपको अपनी फोटो शेयर करना देंगे। आप ब्लर करके फोटो बिल्कुल शेयर करो, जब बिल्कुल। तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं कि मैंने क्या रिजल्ट्स निकाले हैं, कैसे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो जब फीडबैक आप शो नहीं करोगे तो लोग आपको क्यों आपसे वो चीज लेंगे, आपको रिजल्ट्स तो निकालने ही पीपल पड़ेंगे। नीड पीपल नीड अ सोशल प्रूफ, एंड दैट सोशल प्रूफ की हम्म जो तुम कर रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत अच्छा हम्म। ट्रेनर हूँ, बहुत अच्छा कोच हूँ, पर ऐसा कोई नहीं बोल रहा, तो वो अकाउंट में सेल्फ कुछ मार्केटिंग नहीं। वाला सेल्फ प्रेजिंग वही वाला चीज जो है। मॉडल है, शायद किसी के लिए चल रहा है, पर उनको भी जरूरत पड़ती है अपने लोगों को बोलने के लिए कि भैया लोगों को बोलो कि हमारे कोच सर बहुत अच्छे हैं।
बट अदरवाइज यू नीड अ सोशल प्रूफ इन टर्म्स ऑफ टेस्टिमनी। यहाँ लोग तुम्हारे रिजल्ट दिखते हों, लोग खुद बोलें कि हाँ भैया अच्छा ट्रेनर है, अच्छी ट्रेनिंग दी, अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। अगेन पीपल आर स्केप्टिकल टू आस्क। मतलब आई नो सो मेनी ट्रेनर्स जो मेरे पास भी काम करते थे, जब उनको टेस्टिमनी के लिए बोला जाता तो आई डोंट नो व्हाट दे स्केर्ड ऑफ। दे नेवर गो टू एंड पुट द क्लाइंट एंड आस्क कि आई नीड योर टेस्टिमनी, आई नीड योर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। मतलब I had a training meeting today. I took along a trainer and then I went there and took picture of the client for before and I'll take it for after without a second thought। इसमें क्या है, it's my right to take the transformation। अगर हमने किसी की लाइफ बदली है तो फोटो लेने में क्या घबराना, वीडियो लेने में क्या घबराना। टर्म एंड कंडीशन में डाल दो सर। टर्म एंड कंडीशन में डाल दो कि आपको ठीक है सर। स्टिल मैं एक चीज और बहुत जरूरी है, व्हेन यू टेक टेस्टिमनी टेक इट इन रिटन दैट भैया हम इसको मार्केटिंग के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये चलो बहुत सर ये जरूरी भी है कि ये तो है सर। देखो लास्ट में तो जो अब क्लाइंट की मर्जी होती है, किसी की जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, बट ये है कि हम एक तरीके से उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब सर मैं पर्सनली बताऊं, ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है मैं इसमें भी मार्केटिंग करता हूँ। अभी क्या हुआ कि मेरे लॉकडाउन के टाइम पे कुछ क्लाइंट्स थे, उन्होंने शेड्यूल्स लिए और उन्होंने 1-2 महीने के बाद छोड़ दिया। ये मार्च अप्रैल की बात है, ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं भैया अभी नहीं हो रहा है। मैंने अब कितनी बार समझाना, मैंने भी ठीक है यार कर लेना अपने हिसाब से, बट स्टिल वो फॉलो करते रहे उन चीजों को। उनके रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट्स देखे। अब मैंने सर वहां पे मेरे को पता था कि अगर मैं इसको सिंपल ही बोलूंगा नहीं मानेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो आई टोल्ड देम कि ठीक है यार आप देखो मेरे प्लान्स, आपने हमारा प्लान था, आपके रिजल्ट्स आए हैं, मैं आपको 1 महीना आगे फ्री में काउंसिल कर दूंगा, ठीक है। बट लेट मी शेयर योर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि रिजल्ट्स तो हमारी वजह से ही आए थे। तो मैंने सर कहीं ना कहीं कोच को भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। जब आपको पता है कि आपने किसी पे मेहनत की है तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी खेलनी पड़ेगी। Absolutely, absolutely, absolutely. Because you did right thing, and there's no point, or there's no point to getting scared about asking for what you did right. So definitely. So I think we took more than what we supposed to take. I बहुत thought टाइम हो गया। आधे घंटे का सेशन करेंगे, ये तो मेरे को भी 1.5 यही घंटे लगा का था सेशन हो सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। नीचे चलो सर इसको सेव कर लेंगे, मैं आपको हाँ मुझे भेज देना। I'll put it on the मैं classic page। यूट्यूब पे। किसी का नीचे हाँ जी सर। जो हम सिखाते हैं, ये किसी ने डाला हुआ है, अक्षित ने लीन गेनिंग का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट सर मैं दूंगा। तो अक्षित मेरे को ऐसे एक्चुअली यही ये सिखा रहे मेरे क्लाइंट एक्चुअली ये मेरे हैं। क्लाइंट अच्छा एक्चुअली सर। तो ये तो अच्छा, ऐसे पते खुद बोल रहे नहीं हैं। बोलना, किसी से बुलवाना है कि कोई बोले कि सर मैं ये सर देंगे, खुद नहीं बोलना, यही तुम सिखा रहे हैं, खुद नहीं बोलना। मैं सबको ट्रेन करता हूँ सर अच्छे से। चलो एनी हाउ सर यही है कि बाकी देखते हैं सर, धीरे धीरे जो भी होता है। अभी कोविड का टाइम है, सबको थोड़ा शांत रहना चाहिए, घर पे रहें, ठीक है। जहाँ मैंने आज भी मैसेज डाला था सबको कि अगर आपको बाहर अलाउ नहीं हो रहे हैं, जिम्स में अलाउ नहीं है, घर वाले भी थोड़ी सेफ्टी, सब चीजें जरूरी हैं, तो आप घर पे एक्सरसाइज करें। सर का अकाउंट आप फॉलो कर सकते हो। सर तो ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं भाई, मेरे से नहीं हो पाती। मतलब सिंपल बैंड से बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी ऐसी ऐसी कर लेते हैं सर, आप मेरे से नहीं हो पाती, तो आप लोग सर का अकाउंट फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्लासिक फिटनेस अकाउंट फॉलो कर सकते हो। बाकी सर के जो सेम व्यूअर्स हैं वो मेरा अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो। किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिस्टम सीखना है, समझना है, फॉलो करना है, तो करण सैनी इज द राइट पर्सन। एंड प्लीज फॉलो हिम, ही विल गिव यू लॉट्स ऑफ इनसाइट, ही इज वेरी कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम, अलोंग विद बाकी जो स्ट्रेटजीज है वो तो है ही है, बट कंसिस्टेंसी कैन बी केप्ट अवे। जैसे बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं कि बॉडी बनानी है, जेनेटिक्स अच्छे हैं, स्टीरॉयड अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा है, रिकवरी अच्छी है, कंसिस्टेंसी जीरो है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सेम अगर कंसिस्टेंसी सीखनी है तो करण सैनी को फॉलो करो, बड़े अच्छे से आप सबको सिखाएगा। चलो थैंक यू सो मच सर। बाकी थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था आज का, लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ पे, ट्रेनर्स ने भी। बाकी इसको आई मैं एम सेव कर श्योर, लूंगा, आई वुड है ना। लाइक टू ऐड कि अगर किसी को डेफिनेटली अच्छा लगा एंड यू वांट अस टू रिपीट इट, हम्म तो जितने भी एवरेज मेरे ख्याल से 20-25 लोग एक्टिव थे ऑन ऑनगोइंग हम्म बेसिस, हम्म तो वी वुड लव टू सी दोस 20-25 लोग शेयरिंग इट ऑन देयर वॉल आल्सो। जो भी हम वीडियोस को एडिट करके डालेंगे या और डालेंगे, तो अगर वो लोग शेयर कर देंगे तो हम इसको दोबारा से एक लाइव सेशन दोबारा कर लेंगे। दोबारा बता सकते हैं आप, सर को बता सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए। अगर आपको क्लाइंट हैंडलिंग इन चीजों पे चाहिए तो हम अच्छे से कर सकते हैं। वैसे सर ने तो एब्सोल्युटली, कोर्स निकाल दिया, उस पर वर्कशॉप निकाल दी है। वर्कशॉप निकाल ली सर ने, तो आप वर्कशॉप भी लगा सकते हो सर की। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो मैं ठीक है सोच रहा था करण, सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस टॉक। पता नहीं ओके चला ओके टाइम सर। कैसे उड़ गया। माय वाइफ केम एंड शी इज लाइक व्हाट आर यू डूइंग टिल 10:30 नाउ एंड आई एम लाइक ओके आई एम गोइंग टू गो नाउ। चलो सर आप सो भी डिनर करो, मैं भी डिनर करता हूँ।
Done. I already did my dinner and took bath, and I'm gonna go and sleep now. Chalo, see you, Karan. Okay, sir. Catch up Take care, soon sir. on Thank you so much, sir. call. Bye bye, sir. Bye. See ya. Bye. Thank you.